भव्यात्मौ गोवत्सा जीवकांड ग्रंथराज में सम्यक्तो मार्गणा का प्रकरण, जिसमें अब हम स्वरूप अधिकार में पुद्गल की चर्चा कर रहे हैं। पुद्गल के प्रदेश जो होते हैं, अर्थात अनंतानु अनंत अनंत परमाणु को एकत्र आया हुआ समूह हो, असंख्यात परमाणु को एकत्र होकर के आया हुआ समूह हो, संख्यात परमाणु से बना हुआ स्कंद जो समूह है, या फिर अकेला परमाणु क्यों ना हो, इन सब की क्रिया, इनमें क्रियावती शक्ति किस प्रकार से है, इसका हमने अब तक अनुभव किया, इसका अब तक हम लोग ने चर्चा की। अब आचार्य भगवान हमें यहां पर बता रहे हैं कि ये जो अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, ये परमाणु जब एक दूसरे को बंध को प्राप्त होते हैं संख्या की अपेक्षा से, मतलब कोई संख्यात परमाणु का समूह है, वो क्या कर सकता है, असंख्यात परमाणु का समूह है, वो क्या कर सकता है। अगर अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे शब्द बन रहे हैं, तो शब्द बनने के लिए जो रॉ मटेरियल है, शब्द पुद्गल है कि नहीं है, तो शब्द पुद्गल है, तो बन कर कहां से रहे हैं, कहां से बन रहे हैं ये, बना तो जीव रहा है, वचन की प्रवृत्ति के द्वारा जीव वचन कह रहा है। मतलब सबसे पीछे शक्ति कौन है, शब्द बनाने के पीछे शक्ति कौन है, शक्ति तो जीव की है, पर जीव, शब्द पुद्गल है, शब्द जीव नहीं है, तो जीव से पुद्गल बन सकता है क्या, जीव से पुद्गल बन सकता है क्या। कल हम लोग अपनी पर्याय बदल करके चींटी हो सकते हैं, हाथी हो सकते हैं, देव हो सकते हैं, त्रियंच नारकी कुछ भी हो सकते हैं, बट क्या हम घट हो सकते हैं, क्या हम घर का रेफ्रिजरेटर बन सकते हैं, क्या हम गैस स्टोव बन सकते हैं, नहीं बन सकते। मतलब जीव पुद्गल नहीं बन सकता, पुद्गल जीव नहीं बन सकता। तो जीव शब्द की निर्मिति कहां से कर रहा है, तो इसका मतलब है जैसे हमने घट बनाया, मटका घर में पानी पीने का बनाया, वो कहां से बनाया, मिट्टी से बनाया। मिट्टी और पानी इनको मिक्स करके हमने कीचड़ बनाया, कीचड़ से, या गीली मिट्टी, कीचड़ कहने से कुछ अलग होता है, गीली मिट्टी, गीली मिट्टी से हमने घट बनाया, मतलब एक पुद्गल से दूसरा पुद्गल बनाया। वैसे ही शब्द अगर पुद्गल है, तो शब्द की रचना भी किन्हीं पुद्गलों के द्वारा ही तो होगी। भले करने वाला कारागिर कौन है, जीव है, बट शब्द बनेंगे कहां से, पुद्गल वर्गणाओं से ही बनेंगे। तो वो पुद्गल वर्गणाएं स्वर यंत्र का आधार लेकर के उस यंत्र में डाली जाएगी, और फिर जब वो उच्चारण के साथ जब बाहर आती है, देखो क्या क्या चीजें हो रही है। आज जरा हम लोगों की भाषा कैसे निकलती है, शब्द कैसे निकलते हैं, जरा उसकी चर्चा कर ही रहे हैं। तो प्रवृत्ति किसकी हो रही है, जीव की हो रही है। वो क्या कर रहा है, एक साइड में घट बनाने की प्रक्रिया देखना, एक साइड में शब्द बनाने की प्रक्रिया। घट बनाने की प्रवृत्ति हो रही है, और यहां पर शब्द बनाने की प्रवृत्ति हो रही है। वहां पर मिट्टी और पानी लिया जा रहा है मिक्स करने के लिए, यहां पर क्या किया जा रहा है, उसके लिए शब्द बनने के योग्य पुद्गल वर्गणा को लिया जा रहा है। कहां से लिया जा रहा है, कहां से, ऊना से आती है, लखनऊ से आती है, कहां से आती है, गांधीनगर में बनती है अरविंद जी, नहीं, बस यहीं पर है, यहीं पर हमारे आजू बाजू में है। तो उसी को लिया जा रहा है, उसको लेकर के इस स्वर यंत्र में डाला जा रहा है, और स्वर यंत्र के साथ साथ में कुछ और पुद्गल, जैसे हवा है, हमारे शरीर का भाग है, जैसे कि तालु है, जिह्वा का मूल है, जीवा का अग्रभाग है, ओठ है, इनसे उसको संस्कारित करके, हवा क्यों चाहिए, ध्वनि बनने के लिए, शक्ति उसमें आने के लिए। क्योंकि ये शब्द यहां से जब मैं बोलूंगा, अगर मान लो मैं, कुछ सुनाई दिया, मैंने बहुत कुछ बोला यहां से, सुनाई नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने जितने शब्द तरंगों की यहां से निर्मित की, उनमें इतनी शक्ति ही नहीं थी कि यहां से माइक तक पहुंचे, और फिर माइक तक पहुंचे तभी तो आप तक पहुंचेगी। इसका मतलब है उनमें ताकत भी चाहिए, किसकी, यहां से आगे गमन करने की। पुद्गल है तो गमन करेगा।
तो वो गमन करने की जो शक्ति है उतनी शक्ति तो उसके अंदर होनी चाहिए। तो इसके द्वारा फिर इन सभी का संस्कार होकर के ये शब्द, ध्वन्यात्मक शब्द जो है वो आप तक पहुंच गए। भाषा की निर्मिति, और ये भाषा की निर्मिति सारे प्रोसेस में हमने जो देखा, तो शुरुआत में जो मैंने कहा था कि उसके योग्य वर्गना, उद्गल की उसके योग्य वर्गना ली, इसका अर्थ ही ये होता है कि कुछ भी उठा करके नहीं चलेगा। अच्छा, घट बनाना है तो किसी भी प्रकार की मिट्टी लेकर के चलेगा क्या? रेती से घट बनता है, बड़े बड़े पत्थरों से घट बनता है। कुम्हार को देखना, वो मिट्टी लाने के बाद में उसको छान लेता है, बिल्कुल फाइन मिट्टी जो होती है उससे घट बनता है। मतलब उसने कुछ भी किसी भी प्रकार की मिट्टी उठाई क्या? सभी प्रकार के पुद्गल की मिट्टी को, सभी प्रकार की मिट्टी या पुद्गल ही है, किंतु सभी पुद्गल में घट बनाने की उपादान शक्ति नहीं है। अब मैं आगम के शब्दों की तरफ आ रहा हूं। सभी पुद्गल मिट्टी में ऐसी उपादान शक्ति नहीं है कि वो घट बना सके। तो घट बनाने की शक्ति किन्हीं किन्हीं पुद्गलों में है, उन्हीं को चुनना पड़ेगा। वैसे ही शब्द बनाने की जो शक्ति है, उपादान शक्ति है, वो किन्हीं किन्हीं पुद्गल वर्गणाओं में होती है, सब पुद्गल वर्गणा में नहीं होती है। जिन पुद्गल वर्गणा में होती है उसे भाषा वर्गणा कहते हैं। और भाषा वर्गणा का अपना एक स्वरूप है कि भाषा वर्गणा में जो समूह बनेगा तो वो उतने ही, एक रेंज है, उतने ही परमाणु का बनेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ये कितने परमाणु होते हैं उसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग 23 प्रकार की पुद्गल वर्गणा बन जाती है। आचार्य भगवंतों ने इसका कैटेगराइजेशन 23 प्रकारों में किया है। ये किसके आधार पर किया है? तो कितने परमाणु एक साथ जुड़ करके उस गुच्छे को बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आज इन अब तक जितनी चर्चा हुई उसमें किसी को डाउट तो नहीं है कि ये भाग समझ में नहीं आया? भैया अभी तक चिंतन ही शुरू नहीं किया है। चिंतन शुरू करेंगे तब तो कुछ ना कुछ तो प्रश्न उठेगा। आया ना? आ कह रहे चिंतन पैरेलली चलना चाहिए, इधर सुनना और उसको पीसना शुरू करना चाहिए। जब आप आटे की चक्की में गेहूं डालते हो तो क्या वो अभी गेहूं डाल दिए और मैंने अगर मान लो चक्की का बटन ही शुरू नहीं किया तो नीचे आटा आएगा क्या? क्यों? पीसने की क्रिया शुरू होने के लिए बटन दबाना पड़ेगा। अपना अपना बटन दबा देना ताकि पीसना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, दो प्रश्न आ रहे हैं किंतु इसी से संबंधित पूछना, क्योंकि अभी बहुत कुछ हमको पढ़ना है। डॉक्टर मैना दीदी, उसके बाद अरविंद जी। वंदना भैया, नहीं ये सब पद्गल परमाणु जो भी अपने विसिनिटी में अपन ले रहे हैं, तो और अपनों को बोलना है तो उसके लिए स्वर्ण नाम मंत्र, स्वर्ण नाम कर्म का उदय भी तो होना चाहिए। वो अगर नहीं होगा तो भाषा कैसे निकलेगी? ये सारी बातें ठीक है। अब इसमें हम प्रकरण में अभी हम किसको प्रदान करेंगे? पुद्गल वर्गणा को पढ़ रहे तो पुद्गल वर्गणा को, रॉ मटेरियल की बात चल रही है, रॉ मटेरियल को प्रदान करेंगे। स्वरनाम यंत्र, वचन करने की प्रवृत्ति, उन सबको हमने कहा लिया था शरीर के प्रकरण में, कर्म के प्रकरण में और योग के प्रकरण में। वचन योग के प्रकरण में वचन की प्रवृत्ति को लिया था, परिस्पंदन, ये वो सब। तो अब किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे? अब करेंगे मिट्टी के ऊपर, जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर। ठीक है, तो रॉ मटेरियल अब प्रदान करके वर्णन होगा। चलिए अरविंद जी। धन्यवाद। वैसे वंदना भैया जी, वैसे सीडी में से जो अपन गाने बजाते हैं इसमें भी ऐसा ही होगा कि आउटपुट जो होगा मतलब पुद्गल का पुद्गल से होगा, बराबर है? ऐसा ही होगा ना? बिल्कुल सही, वहां पर भी इसी वर्गणा। चीज होगी। वहां पर एक पुद्गल से दूसरे पुद्गल की निर्मिति होगी। तो ये बस वहां पर फर्क क्या हुआ, मूल में पुद्गल कहाँ से आए? जीव के द्वारा ही ये भाषा तैयार कर दी, क्योंकि किसी तो सिंगर ने वो गाना गाया। वो गाना अभी आप साक्षात अभी ये शब्दों को सुन रहे हैं और फिर उसको अभी साथ में रिकॉर्डिंग भी उसकी हो रही है। तो रिकॉर्डिंग जब उसकी हो रही है
तो ये रिकॉर्डिंग मतलब उसका फॉर्मेट बदल करके उसकी पुद्गल की पर्याय बदली जा रही है और वो स्टोरेबल पर्याय में उसको रखा जा रहा है। जब भी उसका उपयोग करना है तो स्टोरेबल से फिर से सुनने वाले शब्द में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। हाँ, लेकिन पुद्गल वर्गणाएं जो है अभी इनडायरेक्ट, वो जीव तो एक से मतलब अपना जिसने गाय, अगर अभी आप बोल रहे हैं, अभी आप मतलब जो बोल रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इस केस में कन्वर्ट हो गया है, इसके बाद को पुद्गल पुद्गल ही आएगा ना। बिल्कुल, क्योंकि जीव का कार्य पूरा हो गया। एग्जैक्टली जीव का एग्जैक्टली। कार्य यहाँ पर का पूरा हो गया, क्योंकि वो तो सिर्फ एक प्रेरणा स्रोत है, वो एक बाह्य निमित्त है यहाँ पर। पुद्गल से पुद्गल की निर्मित हो रही है, उसमें ये बाह्य निमित्त है। आगे चल करके एक फलाधिकार आएगा, फल अधिकार, जिसमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कैसे सहकारी होता है उसकी चर्चा की। तो जीव द्रव्य का पुद्गल द्रव्य के ऊपर जो उपकार है उसमें ये सारी चर्चा आएगी। या ठीक है। पुद्गल द्रव्य का जो जीव द्रव्य के ऊपर उपकार है, जैसे शरीर दे रहा है ठीक जीव। अभी आप रत्नत्रय की साधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे हो, तो कल्याण किसका होगा? जीव का। जीव का कल्याण हो रहा है, और तब किसके द्वारा कर रहे हो? पुद्गल सही के कह रहे द्वारा कर रहे हो। और ये पुद्गल को तो छोड़ करके जाओगे यहाँ पर। हैं। बिल्कुल। जिस पुद्गल ने आपको सहायता करी है उस पुद्गल को आप छोड़ करके जाओ तो उतने भव में, उस भव में पुद्गल जीव के ऊपर उपकार कर रहा है। उपकार कर रहा है मतलब सहकारी हो रहा है। बिल्कुल। तो जीव उसका वो सहकारिता लेता है, आगे बढ़ता है, सहकारी लेता है, आगे बढ़ता है। देवगति में जाओगे, देवगति में जाकर के सिमंदर स्वामी के पास जो पहुंचना है वो कैसे पहुंचोगे? वैक्रयिक शरीर के द्वारा तो पहुंचोगे। तो वहां पर वैक्रयिक शरीर आपको दर्शन में सहायता हो रहा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वहां पर सिमंदर स्वामी के साक्षात दर्शन कौन करेंगे? वो जो चक्षु रहेगी, वो जो आंखें रहेगी उस वैक्रयिक शरीर की, वही तो आपको दर्शन दिलाएगी। क्योंकि सुख तो कौन पाएगा? जीव पाएगा। आनंद किसे होगा? जीव को होगा। अरे भाई, आज भगवान के साक्षात सब अवसर के दर्शन हो गए, कराएगा कौन? है ना? आज भी देखो, आज हमारी वो दीदी लोग रहते हैं, आज उदयपुर में हो या जहां पर भी हो, महाराज जी के दर्शन करके जब आती है और इतना खुश होती है, तो खुश कौन हुआ? पुद्गल हुआ या जीव हुआ? जीव हुआ। जीव। जीव ने आनंद की अनुभूति करी, और किसके द्वारा करी? आहार किसके द्वारा दिया? इन हाथों ने आहार दिया, इन आंखों ने दर्शन किया। तो ये सहकारी है। ठीक है, चल। बिल्कुल। थैंक यू। तो इन गाथाओं को, दो गाथाओं के द्वारा इन 23 प्रकार की वर्गना का वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं। चलिए, गाथा क्रमांक 594 और 595 शेयर कर रहा हूं यहां से। स्वाति दीदी कह रही है कि यहां पर प्रधान कौन होगा? कौन से कार्य में पुद्गल को अगर जीव द्रव्य सहाय कर रहा है तो हमेशा पुद्गल की महत्वता होती है। तो प्रधान कौन होगा? जिसके पास उपादान शक्ति है, स्वयं की शक्ति है, स्वयं की इम्यूनिटी है। वो स्वयं की शक्ति हमेशा प्रधान होगी और बाह्य निमित्त हमेशा गौण होगा। ठीक है, बाह्य निमित्त होगा किंतु गौण। पर जब वर्णन बाह्य निमित्त का करोगे तब बाह्य निमित्त प्रधान होगा, बाकी के सारे गौण हो जाएंगे। तो आप किसकी अपेक्षा से कह रहे हो वो वहां पर। अब देखो, स्वाति दीदी का हम वर्णन कर रहे हैं, अभी आपको हम स्वाध्यायी कह रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में आपका बेटा आकर के आपको मां कहेगा। तो आपको मां कहा और आपको स्वाध्यायी कहा, तो फर्क कहां पर पड़ा? व्यक्ति वही है, बट किस अपेक्षा से। जब आपको मां कहा जाता है तब स्वाध्यायी पना गौण होता है, जब स्वाध्यायी कहा जाता है तो मां पना गौण हो रहा है। एक प्रधान एक गौण, एक प्रधान एक गौण, इस प्रकार से चला रहेगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की कषाय बढ़ने पर कार्य की प्रधानता किसकी मानी जाएगी? अगर मान लो किसी की कषाय बढ़ती है तो कषाय बढ़ने का कारण कौन है? कषाय बढ़ने का कारण, अगर अकेला पहले से बांधा हुआ, अगर आपका चारित्र मोहनीय कर्म अकेला अगर इसके लिए निमित्त होता रूबी दीदी, तो अभी सभी आप लोग जो बैठे सभी का चारित्र मोहनीय कर्म अभी उदय में आ रहा है, तो भी आप उठ करके किसी से झगड़ा कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी बाह्य निमित्त बिल्कुल बंद हुआ है। झगड़ा करने की आप कोई प्रसंग में बैठे हो क्या? झगड़ा करने की परिस्थिति में बैठे हो क्या? नहीं बैठे हो। तो वो जो तीव्र उदय आएगा तो भी बाह्य निमित्त मंद होने की वजह से कार्य यहां पर नहीं हो रहा है। और अगर यही
थोड़ा सा उल्टा कर लो कि मंद उदय है चारित्र मोहनीय कर्म का और बाह्य निमित्त तगड़ा मिल रहा है, तो भी आदमी बोलता है छोड़ दे यार, नहीं करना है झगड़ा। क्यों? क्योंकि उपादानहीन सौम्य हो गया। तो जब दोनों भी तीव्र होते हैं तब जाकर के तीव्र कार्य आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से दोनों को समझ लेना। शेयर कर रहा हूं गाथाओं को। अनुसंखा संख्ये जानंताय अज्ञे हिम अंतरिया आहार तेज भाषामण कम या धुव खंदा सांतर निरंतरेण यसुन्ना पत्ते देय दुह सुन्ना पादर निगोद सुन्ना सुहम निगोदानभो महखंदा। वो 23 प्रकार की वर्गणाओं के नाम हमें यहां पर मिल रहे हैं। एक एक वर्गणा का हम लोग नाम देख लेते हैं कि आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपको गाथा में दिख रहा है अनु। तो सबसे पहली वर्गणा कौन सी है? अनुवर्गणा। अगली वर्गणा कौन सी है? संख्या। संख्या मतलब संख्यात अनुवर्गणा। तीसरी है असंख्यज्या मतलब असंख्यात अनुवर्गणा। नाम पहले देख लेते हैं। उसके बाद में अनंतानुवर्गणा। शब्दार्थ के साथ जा रहे हो? गाथा सामने है। पहली गाथा में अनु संख असंख्यजा अनंता मतलब अनु संख असंख्यज्य और अनंत, ये शब्द निकले उसमें से। फिर आगे क्या है? अगेजगेहिम अग्राह्य वर्णना। फिर उसके बाद में अब इनके साथ में आगे चलते हुए अगेजगेहि में तेजस भी आ गया। अग तेज्य ये सब मिल करके तो अग्राह्य तेजस अग्राह्य। और फिर कहां तक जा रहे हैं अभी इसके बाद में? अब कह रहे कि आहार तेज भास। आगे क्या कह रहे हैं? आहार तेज। देखो अज्ञे ही अंतरिया, अंतर अंतर डालते हुए अग्राह्य वर्गणाओं को डालना है, किंतु किस किस के बीच में डालना है? आहार और तेजस के बीच में, भाषा और मन के बीच में, कार्मण और मन के बीच में। देख लिया, नीचे चार्ट भी देखते चलना है। तो अंतरिया मतलब अंतर अंतर पर अज्ञे ही अग्राह्य वर्गणा को डालना है। तो किसके बीच बीच में डालना है? आहार और तेजस के बीच में डालना है, तेज और भाषा के बीच में डालना है, भाषा और मन के बीच में डालना है, मन और कार्बन के बीच में डालना है। उसके बाद में है ध्रुव। फिर आगे कौन सी है? ध्रुव खंडा मतलब ध्रुव पद्धति की वर्गणा है। उसके बाद सांतर निरंतर, ध्रुव के बाद है सांतर निरंतर। फिर उसके बाद में है सुन्ना शून्य। फिर पत्ते ध्येय मतलब प्रत्येक शरीर, देह मतलब शरीर, प्रत्येक शरीर। उसके बाद में ध्रुव सुन्ना ध्रुव शून्य। फिर बादर निगोद, फिर सुन्ना शून्य। फिर उसके बाद में है सुहम निगोदा सूक्ष्म निगोद। फिर उसके बाद में है नभो, नभो मतलब नभो शून्य, उसका भी नाम शून्य है किंतु नभो शून्य कहा जाता है उसको। तो नभो शून्य और उसके पश्चात है महास्कंद। तो इस प्रकार से ये 23 वर्गणाएं यहां पर हम लोगों को मिल रही। सबको शब्द मिल गए, शब्दार्थ मिल गया सबको? किसी को उस पर चर्चा नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम चल करके अनुवर्गना से शुरू कर लेते हैं। अब अनुवर्गना से शुरू करने के लिए आपको चार्ट में आपके सामने रख रहा हूं। पहले तो इन 23 वर्गनाओं को बहुत ही सुंदर हमारे विकास भैया ने जो jaincoach.org पर रखा हुआ है, तो वो यहाँ पर मैंने रखा है। कोई भी स्क्रीन को ना छुए। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत बार इसके बारे में बोलते रहता हूं, आप लोगों को कभी तो सुनना है इसके लिए, ठीक है? मैं फिर से शेयर कर रहा हूं। मैं बार बार इसको शेयर नहीं करूंगा, आप लोगों को ही उसमें देखने में तकलीफ होगी। और तकलीफ किसकी वजह से होगी? जो तकलीफ दे रहा है उसको होगी। और वो दूसरे के ज्ञान में बाधक बनेगा तो फायदा होगा क्या नुकसान होगा? तो सोच समझ करके ये सब चीज को करना, क्योंकि जूम तो होने वाला नहीं है। मोबाइल पर देख रहे हो तो जूम नहीं होगा, आपको बड़े स्क्रीन पर देखोगे तभी समझेगा, नहीं तो पीडीएफ आपको भेजी गई है, पीडीएफ को देखना है, ठीक है ना? प्रमाद को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के मिल जाएगा।
ये देखो 23 वर्गणाएं आपको दिख रही है, बड़ी सुंदरता से उन्होंने एक क्रम से इसको लगाया है। चलिए, आचार्य भगवान भी विद्यमान हो रहे हैं। एक मिनट, यहां से मैं ज्ञान योगी आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महामनिराज की जय। नमो स्वामी। पंकज जी आशीर्वाद। मैं हूँ आपके क्लास में, आज बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आज आपके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। ये विषय समझ में आ जाए ना तो जीव सम्यक दृष्टि हो गया समझना। मेरी जिज्ञासा यह है पंकज जी, अणु जो परमाणु जैन दर्शन के अनुसार एक ही प्रदेशी है, फिर अणुवर्गना ऐसा क्यों कहा गया? बहुत बढ़िया। सबसे पहले उसी की चर्चा शुरू होगी। हम लोग ये पहले 23 को देखते हैं। अनुवर्गना जो है ये तो मुख्यतः इसका यह संक्षेप का नाम है, किंतु इसका नाम है एक प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गना। आगम में इसको एक प्रदेशी वर्गना कहा है। क्यों? क्योंकि इसके आगे की जो संख्यात वर्गना, संख्यात अनुवर्गना जो अगला भेद है, वो संख्यात अनुवर्गना 2 अणु से शुरू होती है। क्योंकि संख्यात का जो संकल्पना है वो 2 से शुरुआत होती है और संख्यात की उत्कृष्ट तक चलती है। इसलिए 2 से अगर आप ले लोगे तो 2 के पहले भी तो वर्गना है, पुद्गल है, और वो पुद्गल है एक प्रदेशी परमाणु। और इसीलिए सबसे पहले पुद्गल का भेद बनता है एक प्रदेशी परमाणु, जिसी को दूसरा नाम अनुवर्गना कह दिया है। ठीक है गुरुदेव जी। माने 2 प्रदेश का जो प्रथम जघन्य स्कंद जो बनता है वो परमाणु की वजह से बनता है, इसीलिए परमाणु कारण है और द्विप्रदेशी स्कंद कार्य है। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। मतलब यही यही बात सभी परमाणु में हमको सभी वर्गनाओं में लगाना है कि पहली जो वर्गना है उसका उत्कृष्ट, उसमें एक मिलाने से अगले वाले वर्गना की जघन्य राशि हमको मिल जाती है। ये सब जगह पर पूरे 23 के 23 में लगेगा। तो इसीलिए सबसे पहली एक प्रदेशी वर्गना का अब उसमें उत्कृष्ट जघन्य है नहीं, एक ही प्रदेशी है, तो उसमें एक मिलाने से 2 बनता है और ये 2 संख्यात अनुवर्गना की जघन्य राशि हमको वहां पर प्रदान करेगा। बस यही सूत्र हमको रखना है आगे। जी जी। चलिए, तो ये 23 प्रकार की वर्गनाएं यहां पर दिखा दी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं वर्गनाओं को हम अपनी पीडीएफ में हमने थोड़ा सा वर्गीकरण करते हुए 3-3, 4-4 वर्गनाओं को साथ में रखा है ताकि इसको समझने में आसानी हो। ठीक है, और इसको मैंने जानबूझ करके ऐसे स्टेप्स में रखा हुआ है, जैसे कटनी बनती है, जैसे सीढ़ी बनती है। ये क्यों? क्योंकि पहली वर्गना से दूसरी वर्गना ऊपर है। ऊपर किसकी अपेक्षा से है? आकाश की अपेक्षा, अवगाहना की अपेक्षा से नहीं है। तो ऊपर क्यों है? तो उसमें मिलाया जा रहा है, ये ऊपर की राशि है। इस प्रकार से इसको सीढ़ी के द्वारा दिखाया गया है। तो सबसे पहले आप नीचे देखेंगे तो लिखा है एक परमाणु को अनुवर्गना कहते हैं। तो पहली वर्गना कौन सी है? अनुवर्गना है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अनुवर्गना यह संक्षेप का नाम है, इसका पूरा नाम एक प्रदेशी परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गना है। अब परमाणु पुद्गल रूप है, शंकाकार पूछ रहा है कि परमाणु पुद्गल रूप है, यह कैसे सिद्ध होता है? तब आचार्य भगवान कहते हैं कि परमाणु में, अब आप कहोगे कि उसमें भी रूप रसगंध वर्ण है इसलिए वो पुद्गल है। ठीक है, किंतु आचार्य भगवान यहां पर और एक युक्ति दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि परमाणु पुद्गल रूप है क्योंकि उसमें पुद्गल के साथ मिलने की शक्ति है, क्योंकि वो परिणमन करके पुद्गल रूप रहता है, द्रव्यता उसमें पुद्गल रूप रहती है, इसीलिए वो पुद्गल ही है। तो अनुवर्गना को पुद्गल क्यों माना, परमाणु को पुद्गल क्यों माना? तो परमाणु में दूसरे परमाणु के साथ या दूसरे पुद्गल के साथ मिलकर के स्कंद रूप होने की शक्ति है, इसीलिए उसको पुद्गल माना गया। मतलब एक जीव द्रव्य के प्रदेश एक जीव द्रव्य के साथ रह सकते हैं, वैसे ही पुद्गल रूप जो है वही बदल सकता है। अब कहते हैं कि परमाणु जो है, शंकाकार पूछ रहे आगे, परमाणु जो है वो सदाकाल परमाणु रूप से अवस्थित नहीं रहता, इसलिए उस पर द्रव्यपना नहीं बनता। अब शंकाकार अपने हिसाब से सोच रहा है, क्योंकि परमाणु जो है वो क्रियावान है तो अकेला कब तक रहेगा? और कभी ना कभी तो किसी स्कंद का भाग बन जाएगा, या तो दूसरे अकेले परमाणु के साथ मिलेगा या पहले से जो गुच्छा बना हुआ है उस गुच्छे में जाकर के जुड़ जाएगा। आप लोगों को, आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो ना दिमाग के सामने, है ना? एक एक चीजों को अगर आप सोचना है तो पुद्गल देखो, एक बेसन का कण
एक बेसन का कण पुद्गल क्यों है? क्योंकि वो दूसरे बेसन के कण के साथ मिलकर के लड्डू रूप होने के लिए तैयार है, उसमें उसकी शक्ति है या ना? तो इसीलिए तो आप उसको पुद्गल कह रहे हो। आचार्य भगवान बस इतना ही कह रहे हैं। अब शंकाकार पूछ रहा है कि परमाणु सदाकाल परमाणु रूप नहीं रहते, वो तो जाकर के स्कंद के साथ जुड़ जाते हैं, तो उसमें द्रव्यपना नहीं रहता। अब आचार्य भगवान इसको कहते कि नहीं, क्योंकि परमाणु का पुद्गल रूप से उत्पाद और विनाश नहीं होता, क्योंकि उसमें द्रव्यता, उसका जो पुद्गलपना है वो अगर मान लो परमाणु की पर्याय को छोड़ करके स्कंद पर्याय में जाता है और स्कंद पर्याय को छोड़ करके फिर से परमाणु अकेला बनता है, तो भी उसके पर्याय की उत्पाद और विनाश हो रहा है, उसके पुद्गल पने का विनाश नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें द्रव्यपना परमाणु में हमेशा बना रहता है। तो इस प्रकार से ये अनुवर्गना या एक प्रदेशी वर्गना का वर्णन आचार्य भगवान कह रहे हैं। अब इस हाँ चश माने आपका यूं कहना है परमाणु एक प्रदेशी रहते हुए भी उसमें स्निग्धत्व वृक्षत्व गुण है, दूसरी बात शीत और उष्ण गुण है, और स्कंद बनने के बाद फिर हल्का भारी कठोर नरम, यह स्कंद के पर्याय स्कंद की अवस्था है। लेकिन स्निग्धत्व वृक्षत्वपना और शीत उष्णपना जैसे स्कंद में रहता है वैसे परमाणु में मौजूद रहता है, इसीलिए परमाणु भी पुद्गल ही है। बिल्कुल, मतलब परमाणु को बदल करके परमाणु के गुणधर्म को ही धारण करता है और वहां से छूटने के पश्चात फिर से परमाणु के ही गुणधर्म धारण करता है, इसीलिए उसका परमाणुपना सिद्ध होता है। जैसे हम लोग कितनी भी पर्याय बदलेंगे, देव बनो, नारकी बनो, तिर्यंश बनो, मनुष्य बनो, तो भी हमें जो जीवत्व है वो जीवत्व हमेशा बरकरार रहता है, इसीलिए हमको जीव कहा जा रहा है। हाँ या ना? जी नारद बन रहे हैं, हम देव बन रहे हैं, हम तिर्यंश बन रहे हैं, इसलिए यहां पर उसको यहां पर प्रधान नहीं किया गया है, वो तो पर्याय है। प्रधान द्रव्यपने की प्रधानता कहां से दी रही है? हमारा जीवत्व बना रहता है, हमारे जो मूल गुण है वो मूल गुण, हमारा स्वभाव जो है वो बना रहता है, इसीलिए हमको उस प्रकार का द्रव्य कहा जा रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, पर्याय से यहां पर उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही है, तो उसके मूल गुणों की वजह से उसके आइडेंटिफिकेशन, तभी तो उसका द्रव्यत्व बना रह रहा है। अब आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं कि इस एक अनुवर्गना में एक अणु मिला लो, एक परमाणु मिला लो, एक परमाणु था उसमें एक परमाणु मिला दो। अब एक परमाणु मिलाने से होता क्या है कि अगली रेंज, अगले प्रकार की वर्गना शुरू होती है। अगले प्रकार की वर्गना कौन सी है? संख्यात अनुवर्गना। तो शब्द बनता है संख्यातानुवर्गना। ठीक है, अब चार्ट पे देख लेना, नीचे से हम लाल से अब नीले में चले गए, अब जो लाल वाली जो सीढ़ी है उसकी शुरुआत हो रही है, और उसको एक पॉइंट दिखाया क्या? नहीं, उसको पूरा एक रेंज दिखाया, उसकी एक खड़ी लाइन दिखाई है। खड़ी लाइन का अर्थ क्या होता है? उसका जघन्य है, सबसे ऊपर उत्कृष्ट है और बीच में मध्यम है। मतलब संख्यात अनुवर्गना जघन्य प्रकार की होती है, उत्कृष्ट प्रकार की होती है और उसके बीच में मध्यम प्रकार की होती है। तो संख्यात अनुवर्गना एक रेंज है। जैसे 1 2 3 4 5 6 करते करते हम 10 में आते हैं, तो 2 अंक की संख्या 10 से शुरुआत होगी, कहां तक चलेगी? 99 तक चलेगी। संख्या पहले भी है बाद भी है, किंतु रेंज 2 अंक की संख्याओं की रेंज कहां से कहां तक बनी? 10 से लेकर 99। तो 2 अंक की उत्कृष्ट संख्या कौन सी है? 99। 2 अंक की जघन्य संख्या कौन सी है? 10। और बीच में 11 से लेकर के 98 तक सारी की सारी मध्यम हो जाएगी। क्लियर है ये? अरे हाथ तो बोलो जल्दी जल्दी, ज्यादा कष्ट नहीं पड़ते, बस गर्दन को हिलाना है। ठीक है ना? हाँ बस, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आए, तभी तो मैं आगे जाऊंगा। अब चलते आगे। तो ये संख्यातानुवर्गना में जघन्य कितना है? आचार्य भगवान वहां लिखते 2 परमाणुओं का स्कंद। स्कंद मतलब गुच्छा। अभी किसी को स्कंद शब्द से डर तो नहीं लगता है? हमें पहले पहले लगता था, स्कंद बोलते एकदम डर लगता था, अरे बाप रे ये क्या हो गया। क्या है, बोली भाषा का शब्द नहीं हो तो डर लगता है फिर। ठीक है ना? और जिनका स्वाध्याय बहुत रहते तो वो तो ऐसे ही शब्दों का भड़ीमार करते, तो और डर लगता है। तो अब तो डर नहीं लग रहा स्कंद शब्द से? नहीं लग रहा, अच्छा बात। तो स्कंद मतलब 2 परमाणु का गुच्छा कम से कम होगा, और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? आचार्य भगवान कहते हैं उत्कृष्ट संख्यात। संख्यात किसे कहते हैं? जहां तक गिनती लेकर के जावे वहां तक संख्यात, जिसकी गिनती नहीं होती वह असंख्यात। ठीक है, तो संख्यात का जो उत्कृष्ट है वहां तक लेकर के चलना, वो उत्कृष्ट संख्यात अनुवर्गना। तो वहां पर उत्कृष्ट लिखा है। ठीक है,
क्लियर है? अब उत्कृष्ट संख्यात अणु को आप एक परमाणु डाल देना उसके ऊपर, उत्कृष्ट संख्यात अणु पर एक परमाणु डाल देना। ये वैसी ही बात होती है जो आप तरकारी लेने जाते कि नहीं जाते हो। आपने क्या बोला, 1 किलो भिंडी देना, तो उसने 1 किलो भिंडी देखा तो भिंडी वाला अभी भी ऊपर है और 1 किलो जो वजन डाला है वो अभी भी नीचे है, तो वो क्या करता है, उसमें 1 2 डाल देता है भिंडी। अब 2 3 भिंडी डालने पर 2 भिंडी की जरूरत थी, उसने 3 भिंडी डाल दी, तो होता क्या है, वो नीचे चला जाता है, मतलब वो 1 किलो से ज्यादा हो गया। यहां पर भी यही हो गया, उत्कृष्ट परमाणु की संख्या आ गई, उत्कृष्ट संख्यात अनुवर्गना हो गई, उसमें एक वर्गना ऊपर से डाल दो, धनिया ऊपर से डाल दिया, तो अगली रेंज में चला गया। क्लियर हो रहा है ये? सरोज सारा दीदी क्लियर हो रहा है क्या? बातें समझ में आ रही कि सरोज दीदी? चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये उत्कृष्ट संख्यात परमाणु का स्कंद हो गया। अब उसके अगली वर्गना एक डालने से क्या हो गया, असंख्यात हो गया, असंख्यात अनुवर्गना, तो शब्द बनेगा असंख्याताणुवर्गना। त का ता हो गया, अनु का अ निकल गया। अब असंख्यातानुवर्गना में क्या होगा, तो जगन्य तो मिल गया हमको। अब जगन्य से लेकर के उत्कृष्ट, उसमें एक 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 परमाणु बढ़ाते जाना, एक एक परमाणु बढ़ाते जाने से क्या होगा, मध्यम वाले बनते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि अब उत्कृष्ट असंख्यात हो गया, उत्कृष्ट असंख्यात हो गया। ठीक है, तो उत्कृष्ट असंख्यात होने पर अब असंख्यातो अनवर्गना वहां पर पूर्ण होती है। उसके पश्चात उस पर एक परमाणु जोड़ दो, एक परमाणु जोड़ने से अब क्या होगा, अनंत परमाणु यहां से शुरू हो जाएंगे। उत्कृष्ट असंख्यात में एक मिलाने से अनंत बन जाता है। कौन सा अनंत? जघन्य अनंत बन जाता है। तो जघन्य अनंत वहां पर बनेगा, तो उसे जघन्य अनंतानुवर्गना कहेंगे। वहां से फिर एक एक परमाणु डालते जाना, डालते जाना, डालते जाना, सारे मध्यम के भेद बनते 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 अनंत का अंतिम भेद बनेगा, अनंत का अंतिम भेद बनेगा। अब आप तो कहेंगे भैया अनंत के कितने सारे भेद होते हैं, तो अब अनंतानु की उत्कृष्ट कब मानेंगे, अनंत की ये रेंज पूरी हो गई है कब मानेंगे? तब आचार्य भगवान कहते हैं, उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया। क्या दे दिया? कि जो जघन्य अनंत राशि थी, जघन्य अनंत राशि कितनी थी, जघन्य अनंत राशि, जघन्य अनंत राशि कितनी थी, कैसे आई थी वो? असंख्यात जो अणु का जो वर्गना था उसमें एक वर्गना मिलाने के बाद जघन्य अनंत वर्गना बने थे। मतलब हम उत्कृष्ट असंख्यात अनुवर्गना ले लेंगे, वो जो क्वांटिटी बनी थी उत्कृष्ट असंख्यात वाली, उसमें एक परमाणु डालने से जघन्य अनंत वाली हमको मिल गई थी। अब इस जघन्य अनंत को लेकर के उसमें सिद्ध भगवान की राशि जो होती है कितनी होती है, अनंत अनंत होती है, उसका अनंतवा भाग लेना। जघन्य राशि में हमको क्या मिलाना है, सिद्ध राशि का अनंतवा भाग मिलाना है। सिद्ध राशि का अनंतवा भाग कितना होता है, अनंत। जघन्य कितनी थी, वो भी अनंत थी, तो अनंत में ये वाला अनंत मिलाने से हमें उत्कृष्ट अनंतानुवर्गना मिल गई, अनंतानुवर्गना मिल गई। समझ में आ गई बात? माने यहाँ जो सिद्ध राशियों के आत्म प्रदेशों की राशि मिलाना क्या द्रव्य राशि, सिद्ध द्रव्य राशि, द्रव्य सिद्ध भगवंतों की संख्या, एक जीव की प्रदेश राशि नहीं लेनी है, तो यहां पर सिद्ध भगवंतों की संख्या लेनी है, अनंतानंत जिसे हम कहते हैं जी। और ये या तो ये एक फॉर्मूला है, या तो फिर दूसरा फॉर्मूला है कि अभव्य जीव जितने हैं संसार में, अभव्य जीव कितने संसार में, अनंत है, उसको अनंत गुना कर लो तो आपको एक प्रकार का अनंत मिल जाएगा। वो अनंत जघन्य वाले अनंत में मिला दो तो आपको उत्कृष्ट वाला अनंत मिल जाएगा। तो ये संकल्पना, एक ही संकल्पना के ऊपर मैं ज्यादा डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि यही हमको आगे आगे लेकर के जाना है। लेकिन पंकज जी प्रश्न यह आता है, हाँ, सिद्धों की राशि और अभव्यों की राशि एक जैसी है क्या? अनंत संख्या की अपेक्षा तो एक जैसी है, लेकिन द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा सिद्धों की राशि तो अभव्यों की राशि की अपेक्षा अनंत गुना अधिक है, तो यहाँ पर वो गणित नहीं गलत होगा क्या? नहीं होगा गुरुदेव, क्योंकि अभव्य राशि को गुना करना है अनंत से और सिद्ध की राशि को भागाकार करना है अनंत से।
जी जी जी, भाग अनंत हुआ, भाग लेना है। अनंतवा भाग, क्योंकि सिद्ध राशि ज्यादा है, अभव्य राशि कम है, तो अभव्य जी राशि को गुना करके आप उसको बढ़ा लो, या सिद्धों की राशि को कम भागाकार करके कम कर लो, फिर आपको एक ही प्रकार का अनंत मिल जाएगा। जी। भाई सबके समझ में आ रही बात ये? किसके समझ में नहीं आई, मैं अब यहाँ पर आपको ये दे रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ, आप बोल सकते हो। चलिए यहाँ पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। दीपा दीदी बोलिए। नहीं समझ में आया, ज्ञान मार्गना में ऐसा ही है, वो हाँ मेरे को कहना था। बिल्कुल, ज्ञान मार्गना में वहां पर अविभाज्य प्रतिच्छेदों को बनाते बनाते गए थे, फिर आगे वस्तुओं को मिलाया था। इसी प्रकार की सीढ़ी वहां पर भी थी। पूर्व में भी हमने देखा था कि पहले पूर्व का ज्ञान जब तक पूरा नहीं होता है तब तक दूसरे पूर्व का शुरुआत नहीं होता। बिल्कुल इसी प्रकार से वहां पर भी वर्णन, सिमिलर वर्णन आया था। हाँ स्मिता दीदी। ये जघन्य राशी दोन दिलेत ना, सिद्ध राशी का अनंतवा भाग आणि अभव्य राशीचे अनंत गुणा, मग दोन्ही पैकी एकच घ्यायचं का? दोनों का अर्थ एक ही होता है, ये वाला सूत्र लगा लो ना तो ये वाला सूत्र लगा लो, दोनों हाँ का अर्थ हाँ, एक ही है। दोन्ही पैकी एक, तेच। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अभव्य राशि से अनंत गुना सिद्ध भगवंतों की राशि है। ठीक है, अनंत अनंत गुना, तो सिद्ध भगवंतों का अनंतवा भाग ले लो, नहीं तो अभव्य राशि का अनंत गुना कर लो, तो आप बिल्कुल बीच में पहुंच जाओगे। चलिए और कोई? अरविंद जी। नमस्ते गुरु वंदना भैया जी। ये जो असंख्यात अणु वर्गना में उत्कृष्ट जो लिया, तो इसमें बराबर भी जगन्य से उत्कृष्ट असंख्यात माइनस संख्यात परमाणु का स्कंद, क्या असंख्यात असंख्यात बोला ना अपन का उत्कृष्ट में? असंख्यात में क्या होगा? असंख्यात में जघन्य असंख्यात हमको मिला था, जो संख्यात के उत्कृष्ट में एक परमाणु डाल करके मिला था, फिर उसमें एक एक परमाणु मिलाते 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 असंख्यात की उत्कृष्ट आ गई, मतलब उसकी बॉर्डर आ गई, बराबर। उत्कृष्ट असंख्यात वाला आ गया। उसपे एक परमाणु डालने से अब असंख्यात की तो बॉर्डर आ गई थी, उसके आगे कोई असंख्यात नहीं है, तो उसके आगे अनंत शुरू होता है, तो इसलिए एक परमाणु डालने से वहां से अनंत शुरू हो गया, तो उसको जघन्य अनंत कहा। फिर उसमें एक एक परमाणु बढ़ाते 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 जाने पर ऊपर उत्कृष्ट अनंत आया। तो उत्कृष्ट अनंत कब आता है ये बताने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया जा रहा है। नहीं, असंख्यात असंख्यात अपन लेते हैं ना इसमें। नहीं नहीं, असंख्यात असंख्यात तो वो सारे असंख्यात के बीच में ही हो गए। नहीं, उत्कृष्ट जो बना असंख्यात अणु वर्गना में, असंख्यात के जो 9 भेद होते हैं, वो असंख्यात के 9 भेद वो जघन्य से उत्कृष्ट के बीच में सारे बैठ गए। संख्यातानु वर्गणा में ही सारे के सारे 9 भेद आ गए। बराबर। मतलब परिता संख्यात का हो, युक्ता संख्यात का हो, असंख्यात असंख्यात का हो, ये सभी उसी में आ गए। उसके जघन्य मध्यम उत्तम, जघन्य मध्यम उत्तम सभी उसी में आ गए। बराबर। तो ये असंख्य उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात क्यों लिया, फिर लिखा क्यों यूं? क्योंकि वो सबसे अंत में उत्कृष्ट में असंख्यात असंख्यात ही हो जाता ना। सबसे बड़ा असंख्यात कौन सा है? असंख्यात असंख्यात है। ओके, लास्ट वाला लिया। लास्ट वाला जो है, तो बीच में जो 9 प्रकार के असंख्यात बैठे, तो उसमें अंतिम वाला असंख्यात कौन सा है जो सबसे ऊपर होगा? वो असंख्यात असंख्यात ही होगा। ओके, लास्ट वाला लिया। लास्ट वाला। ठीक ठीक है, ठीक है। सुनीता दीदी। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। मेरा भी यही प्रश्न था सर कि ये जो हमने नीचे अणुवर्गणा बराबर एक परमाणु को अणुवर्गणा कहते लिखा, फिर जघन्य लिखा और वो रेंज दिखाने के लिए उत्कृष्ट लिखा, लेकिन बीच में जो उत्कृष्ट नीचे लिखा है उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो उत्कृष्ट ऊपर का लेना है ना? वो तो देखो, एक तो जो लाल के साथ में आप जो सीढ़ी चल रही है वो तो आपको रेंज दिखा रहा है, और वो नोट्स दिखा रहा है। साइड में जो लिखा है वो, साइड में क्या लिखा है? सबसे पहले तो संख्या, क्योंकि सबसे पहले ये उसके बारे में नीले लाइन में जो लिखा है कि भाई संख्यात अनुवर्गणा किसे कहते हैं वो लिखा। उसके पश्चात सबसे पहले हमें जघन्य से शुरुआत होनी चाहिए, तो इसीलिए जघन्य के बारे में लिखा कि जघन्य कैसे बनता है, और फिर उत्कृष्ट बनता है। तो उत्कृष्ट तो एक नोट्स का एक तरीका है जो हम ऊपर से नीचे जाते हैं, और चूंकि ये परमाणु बढ़ते जा रहे हैं इसलिए नीचे से ऊपर लिखा हुआ है, तो उन दोनों में संबंध नहीं लगाना है। एक नोट्स है और एक परमाणु की रेंज दिखाई गई है। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, नोट्स आप जैसा चाहिए वैसा लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक। चलो अब किसके सबके समझ में आ गई बात?
हाँ बोलते हो तो मैं एक एक को पकड़ करके पूछूंगा, क्योंकि मुझे पक्का गारंटी चाहिए तभी मैं आगे जाऊंगा। और इसमें एक बार मुझे पक्का हो गया तो आपको मैं बार बार मैं तकलीफ नहीं दूंगा। ठीक है ना? हाँ अब अच्छा हो गया। चलो डॉक्टर मैंने दीदी पूछो। मैं पूछ रही हूँ कि फिर ये उत्कृष्ट संख्यात हो गया, ये कैसे पता चलेगा? वो उसकी लेवल आ जाएगी ना, एक एक असंख्यात असंख्यात जो अंतिम असंख्यात है वो पहुंच जाएगा। आपको परमाणु डालते डालते जाना है। 1 किलो भिंडी हो गई कैसे पता चलता है? आप उसको नहीं एक तो किलो के साथ संख्यात, कंपेयर कर रहे हो ना, 1 किलो के साथ उसको तुलना कर रहे हो। वैसे यहां पर उत्कृष्ट असंख्यात बन गया, ये कैसे समझेगा? तो असंख्याता संख्यात की एक बॉर्डर है, वो एक एक परमाणु डालने से, क्योंकि संख्या को गिन रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, परमाणु को एक एक परमाणु को ऐड करते जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? हम असंख्यात को कहा, संख्या बढ़ा रहे हैं। असंख्यात को कहा, हम लोग कहेंगे कि उत्कृष्ट आ गया, तो असंख्यात का जो उत्कृष्ट है वो कहीं ना हाँ, कहीं तो पहुंच जाएगा, क्योंकि हम लोग परमाणु डालने की प्रक्रिया कर ही रहे हैं लगातार, तो वहां पहुंच जाएंगे। वैसे अनंत में अब क्या है ना, अनंतानुवर्गणा में क्या होता है, यहां पर उत्कृष्ट अनंत को हमने एक बॉर्डर लाइन दे दी। अभी तक अनंत की उत्कृष्ट नहीं आई है देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर की सभी वर्गना जो है उनमें अनंत अनंत परमाणु ही होंगे। उनमें क्या होगा, अनंत अनंत परमाणु होंगे। अब आपको यहां पर क्या समझना है, अभी मैना दीदी के प्रश्न से मेरे दिमाग में एक शंका उठी है, मैं आप लोगों को बताऊं। तो शुरुआत संख्यात अनुवर्गना से करते हैं, तो सबसे संख्यात अनुवर्गना के जो 2 अणु मिलकर के सबसे जघन्य वाली पर वर्गना बनेगी कि नहीं बनी? मतलब क्या हो गया कि मेरे पास एक गुच्छा 2 परमाणु का है, मेरे पास एक गुच्छा 3 परमाणु का है, अगला गुच्छा 4 परमाणु का है, अगला गुच्छा 5 परमाणु का है। मतलब मेरे पास 5 अलग अलग प्रकार के परमाणु के गुच्छे हैं। आया ना? सभी को मैं संख्यात अनुवर्गना ही कह रहा हूं, ये समझ लो। एक एक परमाणु डालना है मतलब एक ही गुच्छे में नहीं डालना है, उतने प्रकार के गुच्छे बन सकते हैं, ये इसका अर्थ है। हाँ समझ में आया। शोभा जी मेरे, संख्यात अनुवर्गना, संख्यात अनुवर्गना में संख्यात प्रकार बन जाएंगे, संख्यात अनुवर्गना के संख्यात प्रकार हो जाएंगे। कैसे? पहला प्रकार, पहला गुच्छा मुझे मिल गया जिसमें 2 परमाणु है, उसका अगला गुच्छा मिला जिसमें 3 परमाणु है, उसका अगला गुच्छा मिला 4 परमाणु वाला, फिर 5 परमाणु वाला, फिर 6 परमाणु वाला। तो मेरे पास अलग अलग गुच्छे मिल रहे कि नहीं मिल रहे मुझे? यहां पर यह नहीं समझना है जब मैं कहता कि एक एक परमाणु डालते जा रहा हूं मतलब पहले ही गुच्छे में मैं परमाणु बनाते जा रहा हूं। नहीं 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 नहीं, एक परमाणु हो गया उसका गुच्छा अलग, अब उसमें एक परमाणु डालने से अगला एक भेद मुझे मिल गया, एक प्रकार मुझे मिल गया, फिर और एक डालने से एक भेद मिल गया। बात समझ में आ रही है? पंकज जी यूँ भी बता सकते हैं आप, हाँ गुरुदेव। जैसे 1 रुपया है, 1 रुपये 1 इकाई मान लीजिए, ऐसे जो कि 1 1 रुपये मिला मिला करके 100 रुपये हो जाए, 100 रुपये के 100 नोट हो जाए, तो फिर 1000, फिर लाख, फिर उसके बाद करोड़, फिर उसके बाद संख्या बढ़ती जा रही करोड़ का, फिर आगे जो क्या है अरब, फिर खरब, एक एक टप्पे को पार करने के बाद फिर आगे की राशि बढ़ने लगती है। इसी प्रकार संख्यात, असंख्यात, अनंत, उसके अंतर्गत आने वाले जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, इस प्रकार करते करके जब उत्कृष्ट संख्या जब आ जाती है तो उसको ही अपन अनंत की उत्कृष्ट राशि कह सकते हैं। उसमें जो कम पड़ता है उसमें सिद्धों के अनंतवा भाग राशि अथवा अभव्यंग से अनंत गुना राशि को उसमें जोड़ करके उत्कृष्ट अनंत की राशि निकलती है। गुरुदेव ये तो है ही है, आपने जो बताया वो तो है ही है, हम लोग जा रहे हैं। अब इसमें से मेरे मन में क्या कंफ्यूजन हो रहा है कि एक एक गुच्छा बढ़ाना है मतलब एक, अभी जैसे गुरुदेव ने उदाहरण दे दिया, मेरे पास 1 रुपए का 1 डॉलर, डॉलर बोलते हैं ना हम लोग इसको, जैसे कि कॉइन रहता है वैसे 1 रुपए का एक कॉइन है मेरे पास। ठीक है, अब 1 रुपए का एक कॉइन है, मुझे 1 रुपए का दूसरा कॉइन उसमें ऐड करना है।
ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 रुपए में 1 रुपए डाल दिया तो 2 रुपए हो गए मेरे पास, फिर और 1 रुपया डालने से 3 रुपए हो गए, और 1 डालने से 4 रुपए हो गए। ये तो आपको प्रक्रिया करनी है, किंतु आचार्य भगवान यहां पर ऐसा नहीं लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले 1 रुपए में 1 रुपए डाल दिया, 2 रुपए हो गए ना, वो 2 रुपए की एक एफडी हो गई। मैं उसको एफडी बोल रहा हूं, फिक्स कर रहा हूं उसको, 2 रुपए की एक एफडी हो गई। ठीक है, चलिए अब आपको कितना लेना है, अब आपको 2 रुपए लेकर के उसमें, क्योंकि आपके पास कितने हो गए थे, 2 हो गए थे, अब आप उसमें और 1 रुपया डालो। अब मेरे पास कितने हैं, 3 रुपए हो गए, अब 3 रुपए की दूसरी एफडी, फिर 3 रुपए में 1 रुपया डाल करके 4 रुपए की अगली एफडी। तो मेरे पास 2 रुपए की एक एफडी है, 3 रुपए की एक एफडी है, 4 रुपए की एक एफडी है। तो एक एक मिलाना मतलब अलग अलग प्रकार बनाते जाना है, और इन सबको संख्यात अनुवर्गणा ही कहेंगे। मतलब एक गुच्छा मेरे पास 2 परमाणु का हो सकता है, एक गुच्छा 3 परमाणु का हो सकता है, एक गुच्छा 4 परमाणु का। इसको सिर्फ गणित में नहीं रखना है, आज जीवन रोजमर्रा की जिंदगी में लगाना है। तो हमको जो पुद्गल मिलते हैं, उन पुद्गलों में 2 परमाणु का गुच्छा भी मिल सकता है, 3 परमाणु का गुच्छा मिल सकता है, 4 परमाणु का गुच्छा मिल सकता है, 5 परमाणु का गुच्छा मिल सकता है। अच्छा, 10 परमाणु का गुच्छा कैसे मिलेगा, जब 9 परमाणु में 1 परमाणु ऐड हो जाएगा तब जाकर के 10 परमाणु का गुच्छा मिलेगा। मतलब 9 परमाणु का गुच्छा और 10 परमाणु का गुच्छा, इनमें फर्क क्या है, 1 परमाणु का फर्क है। समझ में आ रही बात। तो यहां पर एक ही गुच्छे में मैं परमाणु ऐड करते नहीं जा रहा हूं, सबसे पहले ये बात को समझ लेना। एक ही गुच्छे में मैं सारे परमाणु ऐड नहीं कर रहा हूं। तो एक परमाणु ऐड करने से नया गुच्छा बन रहा है, एक परमाणु ऐड करने से नया गुच्छा बन रहा है। हम संख्या की तरफ देखना है, हमें संख्या की तरफ देखना है, गुच्छे की तरफ नहीं देखना है। ये बात सबके समझ में आ गई क्या? जी दीदी, सारिका दीदी, ये उसका रहस्य समझ लो बस। क्योंकि अनंत अनुवर्गना में अनंत वर्गनाएं हैं, और वर्गना मतलब मैं गुच्छे बोल रहा हूं। अनंतानुवर्गना में एक ही गुच्छा नहीं है, अनंतानुवर्गना की जितनी रेंज दिख रही है जगन्य से उत्कृष्ट तक, तो वहां पर अनंत गुच्छे है, और प्रत्येक गुच्छे में एक एक परमाणु का फर्क है, संख्या का, एक एक परमाणु की संख्या का फर्क है। अब समझ में आ गई बात? चलिए एक एक प्रश्न ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले शोभाज मेरा दीदी, बोलिए। भैया जी, आपने 9 परमाणुओं के गुच्छे में 1 डाला तो वो हो गया 10 परमाणुओं का गुच्छा। उसी में नहीं डाला, सुनो, उसी में नहीं डाला, उसी में डालने से, उसी में डालने से क्या, अलग 10 का किया। हाँ, अब 9 का गुच्छा मेरे पास बना था ना, तो आगे चल करके मैंने पहले 9 परमाणु ले लिए, 10 वाला किया, 9 में अलग से ले लिया और उसमें 1 ले लिया, क्योंकि मुझे अलग भेद निर्माण करना है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं, 1 परमाणु फिर उसमें 1 ऐड करते गए, 1 ऐड करते गए, अगर तो ऐसा क्यों नहीं? ऐसा ही करेंगे तो 23 भेद बनेंगे क्या? 23 प्रकार मोटा मोटी में बनेंगे, किंतु उसके उप प्रकार कब बनेंगे? संख्यात अणु ये रेंज कब कहलाएगी? रेंज तब कहलाएगी जब उसके अंदर उप प्रकार मिलेंगे, तभी तो उसको रेंज कहा जाएगा ना, नहीं तो फिर एक ही हो गई। संख्यात अणु मतलब क्या हो गया, उत्कृष्ट जगन्य ले लिया 2 वाली, उसमें भरते 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 गए और अंत में एक ही गुच्छा मिल गया मुझे, संख्यात अणु का एक गुच्छा। मतलब पूरे ब्रह्मांड में, लोकाकाश में मुझे सिर्फ 23 गुच्छे मिल जाएंगे, ऐसा है क्या? तो मेरे पास 7 अणु का भी गुच्छा है, 8 अणु का भी गुच्छा है, 15 का भी है, 25 का भी है, 2 लाख का भी है, 7,823 का भी है। तो ये अलग अलग गुच्छे है कि नहीं है? और ये सभी गुच्छे क्या कहलाते हैं? संख्यात अनुवर्गणा कहलाते हैं। अब समझ में आ रही है बातें? मैं ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि एक एक अणु परमाणु मिलाना है, इसको अर्थ उसका आपको कंफ्यूजन हो जाता है, इसके लिए मैं रहस्य को खोल रहा हूं।
एक ही में नहीं खिला, पहला गुच्छा 2 का बना, अगला गुच्छा 3 का बना, अगला गुच्छा 4 का बना, फिर 5 का, फिर 6 का। तो ये एक 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 गुच्छा एक एक अलग प्रकार बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और सभी गुच्छों में फर्क क्या है? एक एक परमाणु की संख्या का फर्क है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। उदाहरण देने के लिए अगर हम कहेंगे कि 10 महिलाएं मार्केट गई थी आम लाने के लिए, 10 महिलाएं मार्केट गई थी आम लाने के लिए, तो हर कोई आम लेकर के अपने घर चला जाएगा ना? हर कोई अपने अपने आम लेकर के अपने अपने घर चला जाएगा, क्योंकि 10 अलग घरों से ये 10 महिलाएं आई है। तो सभी महिलाओं ने 2 अंकी, ध्यान से सुनना, 2 अंकी आम अपने घर लेकर के गई है। क्या कहा? 10 महिलाएं 10 अलग अलग घरों से आई थी मार्केट में आम लेकर के जाने के लिए, सभी आम लेकर के गई है। और कितने कितने आम लेकर के गई है? तो सब उत्तर एक ही मिला, 2 अंकी आम लेकर के गई है। मतलब हमारी स्मिता दीदी आई थी, वो 10 आम लेकर के गई। दीपा दीदी आई थी, 15 आम लेकर के गई। वनिता दीदी आई थी, 25 आम लेकर के गई। ज्योत्सना दीदी आई थी, 30 आम लेकर के गई। हमारी स्वरा छोटी स्वाध्यायी आई थी, वो 35 आम लेकर के गई। ऐसे 10 को अलग 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 दे दो, तो सभी ने 2 अंकी लेकर के गए कि नहीं गए? और अपने अपने घर चले गए कि नहीं गए? मेरे पास कितने आम के गुच्छे तैयार हो गए? स्मिता दीदी वाला 10 का, दीपा दीदी वाला 15 का, वनिता दीदी वाला 20 का। इस प्रकार से हुए कि नहीं हुए? क्या सारे के सारे आम एक ही घर चले गए? नहीं ना? हाँ, बस इस प्रकार से समझ लेना कि ये सारे अलग 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 गुच्छे हैं। अब स्मिता दीदी ने अगर 10 आम लेकर के गए हैं और सुभद्रा दीदी ने 11 आम लेकर के गई है, तो दोनों के आम में फर्क कितना है? 1 आम का है। किंतु दोनों अलग अलग घर में गए कि नहीं? 2 अलग अलग गुच्छे हैं कि नहीं? 2 अलग अलग समूह है कि नहीं है? अब आ गई बात समझ में? तो क्या हो गया, स्मिता दीदी ने 10 आम लिए, तो सुभद्रा दीदी ने क्या बोला? बस उन्होंने जितना लिया मुझे 1 ऐड कर दो। फल वाले को क्या कहा कि स्मिता दीदी ने जितने लिए मुझे 1 ऐड कर दो। तो वो फल वाला स्मिता दीदी के 10 आम में 1 ऐड करेगा या सुभद्रा दीदी को 11 आम देगा? क्योंकि 2 अलग अलग घर में जाने हैं। आ रही बात समझ में? हाँ, फिर बीना बिना के दीदी वहां पहुंची, बोली सुभद्रा दीदी 11 लिए ना, मुझे 1 बढ़ा करके देना। तो मीना दीदी को कितने मिलेंगे? वही सुभद्रा दीदी के छीन करके उसमें 1 डाल करके 12 इनको बना करके दिए जाएंगे क्या? नहीं, सुभद्रा दीदी के अपने अपने 11 है, आपको 12 दिए जाएंगे। और इन सबको क्या कहा जाएगा? 2 अंकी आम है कि नहीं? कितने आम लेकर के गए? तो वो संख्या द्विअंकी है। ऐसे ही संख्यात अनुवर्गना है। संख्यात अनुवर्गना, एक अणु में दूसरा अणु जुड़ गया, 2 का गुच्छा बन गया, ये एक नया स्कंद। अब अगला स्कंद, बोले 2 परमाणु का तो बन चुका था, अब हमें नया बनाना है। कितने फर्क का बनाना है? 1 परमाणु का बनाना है। तो 2 और 1 3 परमाणु का नया गुच्छा बना दो। कितने ऐड कर दिया आपने? 1 ही परमाणु ऐड किया। अब और नया गुच्छा बनाना है, 1 परमाणु ऐड कर दो, 4 का नया गुच्छा, 5 का नया गुच्छा, 6 का नया गुच्छा। अब समझ में आ रही है बात? अब बहुत सारे सर हाँ में कह रहे हैं, और यही मुझे चाहिए था, क्योंकि ये समझना है। लोग 5-5 शिविर करने के बाद भी नहीं समझते हैं इस बात को। वो कहते कि एक ही, अरे 1 में ऐड करते जाएंगे तो 1 ही गुच्छा, सारे के सारे आम स्मिता दीदी के घर चले जाएंगे। 10 महिलाएं पहुंच तो गई और हर कोई बोल रही मुझे 1 बढ़ा दो, 1 बढ़ा दो। वो फल वाले ने 1-1 डाल दिया। किसमें डाल दिया? सबसे पहले स्मिता दीदी पहुंची थी, उनके में डाल दिया। सारे के सारे आम लेकर के स्मिता दीदी चली जाए तो चलेगा क्या? नहीं बोल रहे, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो संख्यात अनुवर्गना में भी ऐसे ही नहीं चलेगा, 1 में ही मिलाते जा। वो कहने की पद्धति है जिससे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इस कंफ्यूजन को निकाल दिया। भाई क्लियर है? बराबर। कोई कोई अभी भी वो नोट्स पढ़ रहा था। पढ़ना है तो पढ़ना है, अभी नहीं। अभी इस बात को समझे कि नहीं समझे? अब थोड़े से और प्रश्नों को ले लेते हैं। चलिए विजय लक्ष्मी दीदी, आप बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते।
मुझे पूछना था, संख्यात जो अणु, जगन्य संख्यात अणु है, उसमें आ, दो गुच्छे, दो का गुच्छा रहता है ना? बिल्कुल ठीक। हाँ, तो फिर उसके ऊपर ना 3 परमाणु वो लेता है एक साथ, है ना? हाँ, मतलब अलग गुच्छे वाले 3 वाला लेता है। पहला 2 का बना, फिर 3 का बना। नहीं, बना 3 का, पर लेता तो 3 है ना। एक ऐड नहीं करना उसमें, मतलब वो अलग से बनता है, मतलब 3 वो अलग लेता है। ऐड करना मतलब संख्या की अपेक्षा ऐड करना, हाँ, संख्या की अपेक्षा ऐड करना है। पहले 2 की संख्या थी, अब 3 की संख्या है। आम का उदाहरण याद रखना, हाँ, वही संख्या मतलब वो 3 की संख्या। नए 3 लेता है, नए 3 लेता है, वो पहले में ऐड नहीं होते हैं, नए 3 लेता है। बिल्कुल ठीक, नए 3, नए 3। हाँ हाँ, नए 3 लेता है, फिर उसके ऊपर आगे 4 नए लेता है, वो उसमें नहीं ऐड होता है। सुनो सुनो, ये प्रकार बताने के लिए नए 3 हो गए, ठीक है। अब आप इस प्रकार से भी भ्रांति, इसका भी एकांत नहीं करना कि हमेशा नया ही बनेगा। हम्म समझ लो, अगर मान लो पहले से मेरे पास 4 का गुच्छा है हम्म और उसमें एक सिंगल परमाणु आकर के जुड़ता है, हम्म, तो कितने का गुच्छा हो गया? 4 का 5। गुच्छा 5 में कन्वर्ट हो गया, तब भी वो हम्म, संख्यात अनुवर्गणाई कहेगी। और वो अब नया प्रकार का गुच्छा हो गया, पहले 4 का गुच्छा था, अब 5 का गुच्छा है। तो पुराना गुच्छा भी नए गुच्छे में परावर्तित हो सकता है, क्योंकि हाँ, ये भी चाहिए था। हाँ पुराना वाला एक ही नहीं, बहुत सारे रहते हैं। 4 हाँ, वाले नहीं नहीं, ये समझ में नहीं था, मेरे को लगा हर बार नया लेकर बनाते हैं, नहीं, जुना भी उसमें ऐड कर कर एक नया बनता है, वो मैं वो कहते हैं नई खटिया नया खटमल। इसलिए जब भी आप कथन करते हो ना, उसके साथ में सारे खटमल को हटाना है, मतलब सारी भ्रांतियों को, कंफ्यूजन को हटा करके देना चाहिए। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी, नया भी बन सकता है, या नए को एक डालकर दूसरा बनता है। बिल्कुल ओके, ठीक। समझ अलग 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 3 खुलने वाले आकर के बन करके एक साथ बन करके 3 बन सकता है, या पुराना 2 का उसके साथ में एक लेके, एक ऐड करके 3 बन सकता और 5 वाला है उसमें से 2 टूट करके भी 3 का बन सकता है। है। अच्छा अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है मतलब। संघात और भेद दोनों भी हो सकते हैं। पंकज अब जी, यहां पर हमें गुरुदेव एक मिनट सर, यहां पर प्रकार की चर्चा चल रही है और संख्या की चर्चा चल रही है। मतलब इस प्रकार में कितने परमाणु होंगे, इसमें कितने होंगे, सब में एक एक के भेद से अलग अलग प्रकार बन रहे हैं, बस यही। समझ में, कई मतलब ऐसा नहीं कि 3 परमाणु के बाद 4 ही परमाणु, 3 में और एक ऐड होकर 4 भी बन सकता है। पहले भी वो संख्यात अनुवर्गणा ही थी, अभी भी संख्यात अनुवर्गणा ही, और ऐसा होगा ही। क्यों? क्योंकि पुद्गल क्रियावान है, बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा, कुछ भी होगा। हम फर्क कब करेंगे? एक एक परमाणु के भेद से एक एक प्रकार कहा जाएगा, नया प्रकार कहा जाएगा। समझ। ठीक है, हाँ गुरुदेव आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैंने तो पंचम अध्याय में जो सूत्र है ना, भेद संगत्यभ्य उत्पद्यन्ते, स्कंदों की उत्पत्ति कैसी होती है? तो कुछ भेदों से होती है, कुछ संघात माने मिलने से होती है। बड़े स्कंद से बिछुड़ करके माने कुछ भेद दोनों होकर। से भी होती है, कुछ दोनों से हाँ, भी होती है। और यहाँ जो जगन स्कंद, मध्यम स्कंद और उत्कृष्ट स्कंद, संख्यात और असंख्यात के भी जगन मध्यम उत्कृष्ट, अनंत के भी जगन मध्यम उत्कृष्ट, जो भेद 9 भेद किए गए, ये क्वांटिटी की अपेक्षा किया गया, लेकिन ये सभी है तो स्कंद की। बिल्कुल बिल्कुल। स्कंद की अपेक्षा सभी एक ही जाति के हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही वर्ग के हैं, लेकिन क्वांटिटी की अपेक्षा मैंने संख्या प्रमाण की अपेक्षा ये 9 भेद बने हैं। और असंख्यात अणु में आप जो 9 भेद कह रहे हो, 9 भेद मोटा मोटी में स्थूलता से है, जी उसके जी, असंख्यात भेद बनेंगे। हाँ वो तो है ही है, हाँ, लेकिन ये सभी 9 के अंतर्गत ही आ जाते हैं। सभी 9 के अंतर्गत आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक। वैसे अनंत वाले जो है, अनंत अनुवर्गना जो है, अनंत अनुवर्गना जो है वो 11 प्रकार की होती है। अनंत जो है वो 11 प्रकार का है। अनंत अनुवर्गना सभी 11 प्रकार को वहां पर इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि उसके बड़े बड़े वाले भी अनंत बनने वाले हैं। तो इसीलिए अनंत का कोई भी गुच्छा जब बनेगा, अभी संख्यात की बात तो हमने करी, अब असंख्यात को देख लो। संख्यात की बात सब तक, अब तो कोई, अब तक 2-3 प्रश्न बचे हैं, उनको लेते फिर असंख्यात की तरफ में जाऊंगा। पहले ले लेते नीरज जी, अनम्यूट किया है। नमोस्तु आचार्य भगवान, वंदना भैया। आधा आंसर तो आचार्य श्री ने अभी बताया, उससे हो गया है। बाकी ये जो जितनी भी वर्गणाएं अपन ग्रहण करते हैं बढ़ाने के लिए,
तो वो सब एक ही प्रकार की होगी या अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है? फिर से कहिए। जो अपन एक एक अणु बढ़ा रहे हैं उसके अंदर जो भी वर्गणाएं ग्रहण कर रहे हैं वो एक ही प्रकार की होगी या भिन्न भिन्न प्रकार की भी हो सकती है? तो यहाँ पर प्रकार जो किए गए हैं वो प्रकार में एक परमाणु डाल रहे हैं, मतलब सब जगह पर सभी गुच्छों में फर्क संख्या का एक एक संख्या का है। पहले प्रकार एक एक से संख्या अगला का तो प्रकार। फर्क हो गया। बाकी उन जो आप जैसे आम का उदाहरण दिया आपने, तो आम एक ही तरह के आम लेके जाएंगे तो वो एक ही प्रकार की वर्गणाएं हो गई। आम के अंदर आम को स्थूल रखना है या? देखो यहाँ पर वर्गना की अभी तक चर्चा नहीं कर रहे कि पहली स्थूल थी क्या, सूक्ष्म थी क्या, उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ परमाणु की चर्चा है। मतलब एक गुच्छे में अगला गुच्छा एक परमाणु का डिफरेंस वाला है। अब वो परमाणु का स्वरूप क्या है, कितना स्निग्ध था, कितना रुक्ष था, कितना शीत था, कितना नर्म था, इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है। नीरज जी, अभी वो आम चर्चा की नहीं चल रही। इसकी बात उसमें आएगी। नीरज जी, आम जी, की जी। जाति की प्रजाति की चर्चा नहीं है, आम की क्वांटिटी की चर्चा चल रही है। इसी प्रकार परमाणु की क्वांटिटी की चर्चा, उसके जो अलग अलग स्निग्धता रुक्षता, उसमें अवान्तर भेद, उसके स्पर्श रस गंध वर्ण के, फिर उसके अंतर्गत भेद, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। जैसे जी भगवान, आम, नमस्ते भगवान। देखिए नीरज जी, देखिए आम के हम लोग जब प्रकार बनाते हैं तो हम क्वांटिटी के हिसाब से ही बनाते हैं। भाई 2 डजन की पेटी है क्या 1 डजन की पेटी है, तो आपने आम के उस प्रकार से भी भेद बनाए। और जाति के हिसाब से भी भेद बनाते हो कि भाई हापुस है कि पायरी है, इस प्रकार से भी बनाए। और फिर हम लोग कच्चे की पूरी पेटी कच्ची है या पूरी की पूरी पेटी पक्की है या कच्ची पक्की है, मतलब आम कितने तो मिक्स भी होते हैं। हाँ, तो पुद्गल के भेद अलग अलग तरीके से होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक स्कंद में कितनी क्वांटिटी के परमाणु हैं, उन क्वांटिटी की अपेक्षा, संख्या की अपेक्षा यहाँ पर चर्चा चल रही है। मतलब बंध में से सिर्फ प्रदेश बंध की चर्चा चल रही है अब यहाँ पर प्रकृति की चर्चा या बाकी के अनुभाग स्थिति की चर्चा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ प्रदेश बंध के, भाई कर्म के साथ जोड़ रहा हूं इसको, क्योंकि कर्म की पुद्गल परमाणु भी वो अनंतानु नहीं आती है सारी की सारी, पर एक बिल्कुल कहा कि एक भाई बताने की, कथन करने की तरीके की अपेक्षा कर रहे हो। यहाँ पर सिर्फ संख्या की चर्चा चल रही है। ठीक है, चल। हाँ चर्षि, मुझे एक जिज्ञासा है। आपने उत्कृष्ट आनंद की राशि निकालने के लिए, अब चर्चा तो पुद्गल की हो रही, पुद्गल जाति जड़ जाति की चर्चा हो रही, और उसमें अभवय से अनंत गुना राशि मिला दिया, शुद्धों से शुद्धों के अनंत विभाग राशि को उसमें मिला दिया, तो क्या अनंत राशि पुद्गलों की नहीं बन सकती क्या? वह क्या पुद्गल स्तर कम पड़ रहे क्या? नहीं, क्योंकि ये गिनती की चर्चा है। असंख्यात के पश्चात आपको अनंत जो आज लोकाकाश में हमारे पास अनंत संख्या में जो अनंत उपलब्ध है उसी का दृष्टांत देकर के समझाया जाएगा जी। तो इसीलिए जो पहले से अनंत है उस अनंत की ही चर्चा यहां पर होगी, क्योंकि हमारे पास अभव्य राशि अनंत है, संसारी राशि अनंत है, हमारे पास सिद्ध भगवंतों की राशि अनंत है। तो ये कुछ एक अनंत के जैसे, अगर हम मार्केट में जाएंगे तो 1 किलो का हमारे पास वजन माप रहता है, 2 किलो का रहता है, 2 के बाद सीधे 5 किलो का रहता है, क्योंकि हम बीच वाले जो कॉम्बिनेशन है इनके मिल करके कर सकते हैं। तो इसका मतलब 4 किलो भी तोल करके दिया जा सकता है, तो 2-2 किलो के 2 डालेंगे। अगर 3 किलो देना है तो 2 किलो और 1 किलो का डाल करके दे देंगे। तो इसका मतलब है कि जैसे माइलस्टोन्स होते हैं वैसे ये अनंत की कुछ एक फिक्स दृष्टांत है, उन दृष्टांतों के द्वारा अनंत को समझाया जा रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए, कुसुम छाबड़ा दीदी, फिर उसके बाद में डॉक्टर शैला दीदी, फिर अरविंद जी, फिर सुनीता दीदी। नमस्ते आचार्य श्री, वंदना भैया जी। बोलिए। मेरा ये कहना है, जैसे विजया दीदी के पास 5 है और मेरे पास 6 है, तो वो मिलके भी 11 हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते, तो ये नया गुच्छा बनेगा। हाँ, मेरे पास 11 और उनके पास 11, मतलब वो अलग गुच्छा हो गया। हाँ बिल्कुल, मतलब ये उस कैटेगरी में चला जाएगा, कोई भी कर सकते हैं। एक एक का फर्क कैसा है, कोई भी गुच्छा कैसे भी बन सकता है, सारे के सारे संख्यात ही कहे जाएगी तब जब तक उसकी संख्या संख्यात है। तो ऐसे कितने संख्यात बन सकते हैं, तो उतने संख्यात बन सकते हैं कि प्रत्येक संख्यात में 1 का फर्क है, क्योंकि संख्यात का लीस्ट काउंट जो सबसे छोटी इकाई है वो 1 है।
इसीलिए एक के डिफरेंस से सारे संख्यात बनेंगे। ठीक है, असंख्यात की भी इकाई कौन कितनी है? एक समय। जैसे दिन भी देखो, घंटा देखो, मिनट देखो, सेकंड देखो, सब में काल की छोटी इकाई एक समय से ही तो भेद किए जाएंगे सब जगह पर। ठीक है, इस प्रकार से समझना उसको। डॉक्टर शैला दीदी। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। हाँ, समझ में आ गया। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे अपन 10 का एक ग्रुप किया है, उसमें एक प्लस किया है, तब 10 का ग्रुप अलग हो गया, एक मिला है 11 का ग्रुप, वो अलग हो गया, फिर प्लस एक करा 12 का, वो ग्रुप अलग हुआ। मतलब सब ग्रुप अलग अलग अपने को काउंट करना है। कार की अपेक्षा, भेद की अपेक्षा नया भेद बन जाता है। ये बात, वो कैसे बने, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग परमाणु से बने। मतलब जहां तक संख्यात है उसको संख्यात बोलकर काउंट करना है अपने को। जब तक उसको एक गुच्छे की क्वांटिटी संख्यात में आती है, तब वो संख्यात अनुवर्गणा के भेद समूह में ही रहेगा। ठीक है, कल ऐसा भी हो सकता है कि जो दो उत्कृष्ट संख्यात वाले हैं, दो उत्कृष्ट संख्यात वाले एक साथ मिल जावे, तो वो असंख्यात में चला जाएगा। वो भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब भेद भी हो सकता है। मतलब जैसे 100 का गुच्छा है और उसको मतलब आधा हो गया, तो 50 का भी ग्रुप बन सकता है। भेद आ सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और संगात हुआ तो जो जगन्य असंख्यात वाला है वो टूट करके संख्यात वाला बन सकता है। अब इसके लिए कुछ लिमिटेशंस होती है, वो समय समय पर बताया जाएगा। मतलब इसको एकांत नहीं पकड़ना। फिर भी अरविंद जी। वंदना भैया जी, ये दूसरी बार पढ़ रहे, लेकिन फर्स्ट टाइम ऑनेस्टली बोले तो क्लियर हुआ नहीं। तो अभी तक तो ऐसा ही समझ रहे थे कि 1 + 1 1 ऐसा ही समझ रहे थे। आज फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ, रियली। जितनी बार ध्वनि की गंगा में उतरोगे, उतनी बार नया नया आह्लाद। सही है, ऑनेस्टली कन्फेस के भी ये अभी तक ऐसा ही गलत समझ रहे थे। अभी भी हमको सारा नहीं समझा है। मैं तो ये मान कर 10% हम लोगों को समझ में आ रहा है। अगर ऐसा कहेंगे तो दुस्साहस हो जाएगा कि अभी ज्यादा समझ में आ रहा है। हर बार नई नई चीजें हमको समझ में आती है। रियली रियली वर्थ। पंकज जी, यह संख्यात असंख्यात अनंत की राशि आप बता रहे, पुद्गल संबंधी, स्कंदों संबंधी। तो असंख्यात और अनंत को हमने समझ लिया, तो क्या हमारा ज्ञान संख्यात प्रमाण ज्ञान हो गया या असंख्यात प्रमाण ज्ञान हो गया? नहीं नहीं नहीं, हम उसको सिर्फ शब्द के अर्थ को समझ रहे हैं। मैं फिर से वही कह रहा हूं, उसकी अनुभूति नहीं कर रहे हैं। अब ये बुद्धिपूर्वक वाली अनुभूति नहीं, हम अनंत के यथार्थ स्वरूप को जिस दिन समझेंगे तब हमारे पास केवल ज्ञान होना पड़ेगा। जब तक केवल ज्ञान दर्शन नहीं है तब तक अनंत को, अनंत की अपेक्षा, जो मैंने उदाहरण दिया था अभी, हम सिर्फ आम, कोई तो मुझे चित्र दिखा रहा है कि मैंने जिंदगी में आम नहीं खाया, उदाहरण में आम का दे रहा हूं, हाँ ये आम ऐसा दिखता है, चित्र दिखाया, आज मैंने आम कैसा दिखता है इतना ही समझ लिया। आम कितना मीठा और कैसा मीठा होता है, गुलाब जाम भी मीठा होता है, आम भी मीठा होता है। आम की मिठास क्या होती है उसी दिन समझ में आएगी, जिस दिन मैं आम खाऊंगा। और आशीर्वाद आपसे यही सब चाहते हैं गुरुदेव, कि सबको जल्द से जल्द आम की मिठास मिल जाए। बस। सुनीता दीदी बोलिए। मेरी जिज्ञासा है कि हम पूरणगलन पुद्गल का स्वभाव मानते हैं, तो फिर विभाव रूप परिणाम स्कंद रूप हो गया, तो फिर विभाव क्यों कहते हैं उससे? देखिए, परमाणु पूरणगलन तो उसका स्वभाव है, क्योंकि परमाणु की अपेक्षा से जो स्वभाव है वो दूसरे के साथ मिलने पर वो वही नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि जिसकी वहां पर पावर ज्यादा है उसके अनुरूप वो वहां पर उसको धारण करता है। जैसे मान लो मेरे पास 2 रूखे पन्ने हैं कागज के, वो एक दूसरे को मैं कितना भी प्रेस कर रहा हूं एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। किंतु एक को अगर मैंने गीला कर दिया और अभी दोनों को मैंने एक साथ कर लिया, तो जो रूखा था वो भी उसके साथ जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? अब पहले उसका जो अलग अस्तित्व था, अब उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। अब एक नई अवस्था तैयार हो चुकी है, और नई अवस्था में जो गीलापन था वो गीलापन रूखे वाले को भी लग गया। तो स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो पहला जो उसका परमाणु की अवस्था में जो उसका स्वभाव था, जो उसका अनादि अनंत काल से जो स्वभाव था, जो उसमें गुण थे, वो गुण में अब परिवर्तन आ गया, उसकी पर्याय बदल गई। उसकी पुद्गलता को फर्क नहीं हुआ, किंतु उसकी नई पर्याय में उसके पास में वो जो गुण थे, उन गुण की डिग्री, उन गुण की तरतमता बदल गई। पहले जितना स्निग्ध था अब उसकी स्निग्धता बदल गई।
स्निग्धता है किंतु स्निग्धता बदल गई, ये तो फर्क। शुद्ध से अशुद्ध, शुद्धता की अपेक्षा से अशुद्ध क्यों कहा गया उसको? यानी ये परमाणु शुद्ध और फिर अशुद्ध हो गया। अपेक्षा से सापेक्षता है। एक जो उसकी जो एक स्थिति को जो आप शुद्ध कह रहे हो, परमाणु स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र है तो उसके अपने अपने सारे गुण हैं जो अनादिकाल से है। ये शुद्ध है, शुद्ध है मतलब अब शुद्ध को अशुद्ध होता है तो सबसे पहले आपको शुद्ध को डिफाइन करना पड़ेगा। और शुद्ध मतलब जो मेरे साथ में अनादिकाल से लगा हुआ है वो मेरा शुद्ध स्वभाव, और फिर मैं उसको अशुद्ध कर रहा हूं मतलब उसमें परिणमन कर रहा हूं, उसमें बदलाव कर रहा हूं, इसको उसको अशुद्ध कर दिया या विभाव कह दिया। तो ये तो होगा ही होगा, जब आप दूसरे के साथ मिलोगे तो विभाव होगा। जैसे एक बहुत वेग उदाहरण दे रहा हूं, बिल्कुल 1:1 मत लगाना। जैसे एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल निरागस, मां के देख करके भी हंसता है, और या फिर दूसरे ने अगर उसको खिलाने का प्रयास कर दिया तो वो उसको देख करके भी हंसता है। कोई तीसरा उसको सीटी मार करके उसको बुलाता है तो उसकी तरफ भी देख करके हंसता है। वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है, वो इतना छोटा है कि वो उस ध्वनि को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये उसका स्वभाव है। अब बच्चा बड़ा हो गया, हम लोग देखते कि मां के पास से गोद से निकालने के लिए अगर मां देना भी चाहती है तो भी जल्दी जाते थे, रोना शुरू कर देते हैं। अब उसमें क्या फर्क हो गया? अब वो दूसरे के पास जा रहा, मतलब जैसे जितनी निरागसता से पहले वो रिस्पॉन्ड कर रहा था अब उतनी निरागसता मतलब मैं यहां पर न्यूट्रल कह रहा हूं, सापेक्षता को छोड़ रहा हूं मैं। तो अब किसी व्यक्ति सापेक्ष से वो रिस्पॉन्ड करता है। हाँ, वो पहचानता है कि ये मेरे घर का है, ये मेरे पहचान का है, पहचान का है तो जाएगा, दादी के पास जाएगा, बाजू वाले के पास नहीं जाएगा। या बहुत दिन के बाद में मौसी मिली है, मौसी के पास नहीं जाएगा। तो ये जो सापेक्षता बदलती है ये उसका मूल निरागस स्वभाव है क्या? नहीं है। तो उसको शुद्ध कहा, इसको अशुद्ध कहा, बस ये फर्क है। शुद्ध और अशुद्ध में यही फर्क है। पंकज जी, ये भी हो सकता है क्या? हाँ, परमाणु में स्निग्धता, रुक्षता और शीत और उष्णपना है ना? हाँ। लेकिन कठोर और नरम, हल्का और भारी, ये हल्का है, ये भारी है, ये कठोर है, ये नरम है, ये तो स्कंद बनने के बाद ही होता है। इसीलिए ये कठोर, नरम, हल्का, भारी, यह स्कंद की विभाव पर्याय है। परमाणु अवस्था में हल्का भारीपना, कठोर नरमपना नहीं रहता है क्योंकि एक प्रदेशी होने के कारण। लेकिन पुद्गल का गुण उसमें स्निग्धता, रुक्षता तो है ही, और वह गुण स्कंद बनने के बाद भी जुदा नहीं होता है। लेकिन कठोर नरमपना, हल्का भारीपना, ये स्कंद में होने के कारण यह उस स्कंद की विभाव पर्याय नहीं है। मतलब बात तो यही रही, सार यही रहा कि अनादिकाल से, क्योंकि उत्पन्नता नहीं है इसलिए अनादिकाल से जो एक स्वतंत्र, उसका अस्तित्व स्वतंत्र जिन गुणों को लेकर के था, उन गुणों में जब भी बदलाव होता है, किन्हीं कारणों से होता है, तो उसको अशुद्धता कही जाएगी या अलग पर्याय कही जाएगी। एक पर्याय को एक ओरिजिनल पर्याय, उसको शुद्ध पर्याय कहेंगे, और बदलाव होने वाली जो पर्याय है, फिर आप इसको स्कंद रूप में जब भी वो बदलता है या फिर परमाणु रूप में रहता है तो क्या होता है, इसकी अपेक्षा से कौन सी पर्याय शुद्ध, कौन सी पर्याय अशुद्ध, ये सारी बाद में उसको एक नामोल्लेख मिल जाएगा। किंतु मूल जो कंसेप्ट है, जो संकल्पना है कि शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध मतलब जो जिसके साथ में उत्पन्न हुआ है, अगर अनादिकाल से तो अनादिकाल से तो उसी अपेक्षा से है, उसमें जो भी बदलाव होगा वो शुद्ध नहीं है। बस ये बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए सुभद्रा दीदी, आज इतना ही रखना चाहूंगा मैं क्योंकि समय पूरा हो रहा है, बट ये बेसिक क्लियर हो जाए तो कल से हम आगे बहुत अच्छी तरह से और आगे बढ़ सकते हैं। वंदना भैया जी। हाँ महेंद्र कुमार जी बोलिए। वंदना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे मतलब अपने 100 की यूनिट ली सपोज, उसमें आप एक परमाणु से 2 से मतलब 100 तक, तो 99 गुच्छे अलग अलग बनेंगे प्रकार के। हाँ, 99 प्रकार के अलग अलग गुच्छे बने, जैसे 2, 3, 4। 2 से लेकर के 99 तक संख्यात अगर मानेंगे, मतलब 2 अंकी मानेंगे, तो ये कितने बन जाते हैं? 2 से 99 मतलब 99 - 2 + 1, तो 98 हो गए गणित की अपेक्षा में, क्योंकि उत्कृष्ट माइनस जगन्य +1 उतने प्रकार हो जाते हैं, तो हो जाएगा 98 प्रकार हो जाएंगे। तो 98 प्रकार के गुच्छे बन सकते हैं और बनते भी हैं।
तो ऐसे फिर असंख्यात भी ऐसे ही बनेंगे, अनंत अनंत भी ऐसे ही बनेंगे। असंख्यात में अब इसको बढ़ाते चलना। असंख्यात में असंख्यात प्रकार के बनते हैं, किंतु दो प्रकारों के बीच में, मतलब जो इमीडिएट पर्याय है, जो इमीडिएट नेक्स्ट पर्याय है, उसमें एक परमाणु की क्वांटिटी कम ज्यादा हो जाएगी, बस इतना फर्क। ठीक है, ये चलो, अनंत में भी यही होगा। अनंत में अनंत गुच्छे बनेंगे, अनंत प्रकार के गुच्छे बनेंगे, और दो आजू बाजू के प्रकार के जो प्रकार है उसमें एक परमाणु का, एक क्वांटिटी का फर्क होगा। तो गुच्छे, इसका मतलब तो अभी बहुत सारे, मतलब अभी इस लोकाकाश में है, अगर इस तरीके से अपन सोचे तो। बिल्कुल बिल्कुल। अरे इतने प्रकार के स्कंद बनते हैं, इसीलिए तो इनको रेंज बनाया गया, मतलब इन सबका वर्णन अलग अलग करना मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए तो संख्यात अणु, असंख्यात अणु और अनंत अणु, ये कहने का मतलब ये, जो संख्यात अणु की जो संख्यात भेद है ना, वो संख्यात भेद को भी हम लोग पकड़ नहीं पाते। वो गिनती कर सकते हैं इस अपेक्षा से, आप और आपकी आज की सबकी बुद्धि उस संख्यात को पकड़ने की भी नहीं है। संख्यात कर सकते हैं, बट संख्यात के सभी संख्यात को पकड़े, ये बहुत बड़ी बात है। अरे अभी अभी आचार्य लोगों ने उसको जब उदाहरण देके लाख, 10 लाख, अरब खरब गए थे, उसके आगे देखने के लिए धौला जी का चार्ट निकालना पड़ता है। पद्म, महापद्म, ऐसा करते 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 फिर आगे कौन कौन सा है वो चार्ट में देखना पड़ता है। वो चार्ट भी 30 या 35 तक की और संख्या बताता है, मतलब सारी संख्याएं नहीं बताता है, तो उसके आगे संख्यात है। तो मतलब बात यही है कि आज हम उस सबको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि व्यवहार में वो सारी संख्या नहीं, बल्कि वो सारी की सारी संख्यात है, जहां तक की गिनती हो सकती है। ये सम्यक मार्गणा में इसलिए रखा गया कि इससे मतलब कोई भी जीव है वो मतलब सम्यक को पकड़ कर रखे, क्योंकि ये साक्षात है। ये तीन लोक में जो पुद्गल है, देखो सम्यक दर्शन की अलग अलग परिभाषा जो की गई है अलग अलग अनुयोग की अपेक्षा से, सच्चे देव शास्त्र गुरु तो चरणानुयोग ने बता दिया, उसमें कोई फर्क नहीं है, वो ऐसी है। बट देव शास्त्र गुरु को मानना मतलब क्या है, ये द्रव्यानुयोग बता रहा है। देव शास्त्र गुरु को मानना मतलब क्या है, तो देव जिन्होंने, जो केवल ज्ञान होने पर जिनकी वाणी प्रकटी, और जो शास्त्र उस वाणी को, और गुरु जो उस वाणी को बता रहे हैं, उनके ऊपर श्रद्धा करना मतलब किसके ऊपर करना, तो उस वाणी में क्या है, वाणी में ये सब कुछ है, ये द्रव्यानुयोग बता रहा है। और उसको जब तक नहीं समझेंगे ये साक्षात में, ये तीन लोक में है, और उसको जैसा साक्षात में है वैसे ही साक्षात में हम उसको ग्रहण जब तक नहीं करेंगे, उसको अपने ज्ञान में जब तक नहीं लाएंगे, उसके ऊपर श्रद्धा नहीं करेंगे कि ऐसा ही है, ये जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा सम्यक दर्शन कैसे होगा। क्योंकि अगर हम इसको विपरीत श्रद्धान करेंगे, अरे कई संख्यात अनुवर्गना वगैरह नहीं होती है, मुझे तो लकड़ी एक दिखती है, मुझे तो उसके अंदर के कोई परमाणु नहीं दिखते हैं, आप कहते करके मैं परमाणु मानू? आप, मुझे तो परमाणु का कोई फील नहीं होता, उसमें स्निग्ध एक वृक्ष है, गर्म है कि ठंड है, मुझे नहीं समझता, तो मैं क्यों मानू उसको? मैं क्या मानूंगा? मुझे 5 इंद्रिय दिए, मैं दोनों हाथों से तीनों काल ठूसता रहूंगा, मैं इतना मानूंगा। तो बोलो अब क्या हो जाओगे? सही, मिथ्या दृष्टि हो गई। क्यों हो गए? क्योंकि जो साक्षात में है आप उसको नहीं मान रहे हो गया। अब ये साक्षात में है, संख्यात अणु जो होते हैं, संख्यात अनुवर्गना को अगर मैं नहीं मानूंगा तो मैं मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा, और उसको समझ करके अगर मैं मानूंगा तो मैं बहुत देर तक उसको मानता हूं। अभी क्या हो रहा है, अभी हमने कभी कभार पढ़ा है, कभी कभार सुना है, जैसे हमारे अरविंद जी कह रहे थे कि इतनी बार पढ़ा बट समझा नहीं था, वो पढ़ करके आपने श्रद्धा से उसको अंदर रखा था, तो आपने उसको श्रद्धा रखी तो आप सम्यक दृष्टि तो हो गए थे, आज्ञा सम्यक दृष्टि हो गए थे। किंतु आज जो उसकी हम बिल्कुल चिकित्सा कर करके दृष्टांत लगा लगा करके, उदाहरण लगा लगा करके जो अपनी धारणा में उसको रख रहे हैं, तो हम उसको बिलीव करना चालू कर रहे हैं। ये पक्की धारणा बन रही है। अब हम अधिगमत से कर रहे हैं, हम उसकी चिकित्सा कर करके उसको हम ध्यान में रख रहे हैं, तो ये श्रद्धान ज्यादा पावरफुल है। श्रद्धान मतलब सम्यक्त्व गुण के अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ रहे हैं, और ये काम में कहाँ आएंगे, जब हम प्रतिकूल परिस्थिति में रहेंगे। अनुकूल में तो कोई उसको आपको दो राय ही नहीं है, स्वाध्याय में बैठेगा तो इसको कोई विरोध नहीं करने वाला है, बट कल जब अगर कोई दूसरे मत वाला आकर के इसको नकारता है तो उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। तो प्रतिकूल परिस्थिति में हम अपना श्रद्धान अबाधित रखेंगे, इसलिए हमें अविभाग प्रतिच्छेद को बढ़ाना है, और वो तभी बढ़ते हैं जब इन चीजों की चिकित्सा कर करके, आगम के सापेक्ष में चिकित्सा कर करके हम अपने अविभाग प्रतिच्छेद को बढ़ा रहे हैं। हाँ, मतलब अपनी पूर्ण जानकारी अपन बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अकेले एक चीज को अगर हम लोग पकड़ करके चलेंगे तो नहीं चलेगा।
सम्यक दर्शन की जो बात है वो तो है ही है, श्रद्धानम परमार्थानम, ये जो है ये तो ये लेकर के चलना ही पड़ेगा, त्रिगुणा पूर्ण अष्टांगम, ये है ही है भाई। पर इसका स्वरूप मतलब क्या, मतलब ये आज जो कर रहे हैं वो हम साक्षात हर रोज 1.5 घंटा अपने सम्यक दर्शन को बढ़ाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, ये इसका सार है। और सम्यक दर्शन बढ़ने का अर्थ क्या होता है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। मेन तो वही है। पर अकेले सम्यक दर्शन को बढ़ा करके नहीं चलेगा, सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान के भी अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा क्षयोपशम घट रहा है, क्षयोपशम बढ़ रहा है, कर्म घट रहे हैं, तो ज्ञान बढ़ रहा है। बट दोनों को मोक्ष मार्ग नहीं कहा साहब, चारित्र के साथ तो हाँ ये तीसरा है ना, ये जो नग्न दिगंबर मुद्रा धारण करके जो महाराज जी बैठे हैं उसको, क्योंकि चारित्र गुण के भी तो अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ने चाहिए। जैसे आपने प्रतिमा धारण कर ली है तो आप अनुव्रत से पहली प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा, दूसरी से तीसरी की तरफ पढ़ रहे हो, और विकी जैन साहब तो 6ठी तक पहुंच गए। मतलब क्या है, चारित्र आपने प्रतिमा ली, मतलब उसके ऊपर आपका श्रद्धा बढ़ा है, मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा बढ़ा है, तभी तो उसके आप अविभाग प्रतिच्छेद क्रिया के उसके लिए लगने वाली जो कष्ट है, बिना कष्ट के प्रतिमा थोड़ी आती है। जो बिना प्रतिमाधारी है कहीं पर भी उठ करके जा करके कहीं पर भी भोजन कर सकता है, आपको 4 बार सोचना पड़ता है, यात्रा पर जा रहे हैं तो भी 4 बार सोचना पड़ता है। क्यों सुभद्रा दीदी, आप सोचते नहीं हो, हमने देखा हुआ है, जो हो जगह से देखा जाएगा, आप बोलते हो, पर ये आपका मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धा नहीं है। तो ये तीनों के तीनों रत्नत्रय के तीनों विभाग प्रतिच्छेद हमको बढ़ाने हैं, और वो बढ़ते बढ़ते, अब जघन्य में है वो मध्यम में बढ़ते 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 वो भी अविभाग प्रतिच्छेद एक एक से बढ़ता जाएगा। वो एक एक से नहीं बढ़ता है, वो कैसा बढ़ता है मालूम है क्या, वो षटस्थान हानि और वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो वो षटस्थान के साथ में बढ़ते 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 जब उत्कृष्ट को हो जाएंगे तो उत्कृष्ट में हम श्रेणी आरोहण करके उसको पा ही लेंगे, बिल्कुल पा लेंगे। वो तो बहुत समय लगेगा, उसी की प्रक्रिया है। तो हम लोग हर रोज जो कर रहे हैं तो अभी वही है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार उसके ऊपर क्यों आ रहा है, क्या समझ रहा है, क्या आ रहा है, क्या समझ रहा है, ये पूछने के पीछे का कारण यही है। नहीं अब तो समझ में आ गया, पूरा आ गया अब तो की तरह तो ये सबसे पहले शुरुआत में जो जिस खुशी से आनंद से आचार्य भगवान के मुख से शब्द निकले कि ये अगर ये इतना महत्वपूर्ण विषय ये समझ में आए तो सम्यक दर्शन हो जाए। सही बात। ये कौन कह रहे हैं, जो 40 साल से हाथ में पिच्ची का मंदिर धारण करके उस मोक्ष मार्ग की आराधना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। मतलब वो शब्दों में कितना वजन है, आप देखिए उसको। नहीं वो तो है ही अपने बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, यही सच्चे देवशास्त्र गुरु का वो क्या है कि सम्यक दर्शन के साथ ही चारित्र होगा तो ही वो मतलब सफलता की ओर जाएगा। है नहीं है। अभी जो चर्चा चल रही है वो संयम की है। हमेशा गोमठ साहब जीवकांत का जो स्वाध्यायी है ना, वो चारित्र और संयम को परिभाषा को साथ में उसकी जो बीच में जो सूक्ष्म डिफरेंस, एक पार्टिंग लाइन है, उसको लेकर के चलना। जब तक संसार में है, जब तक सरागी है, संयम को धारण कर रहे हैं। जिस दिन हम वीतरागता की तरफ बढ़ेंगे, वीतराग हो जाएंगे, तब चारित्र गुण आ जाएगा। संयम से चारित्र की तरफ बढ़ना है। वो मोटा मोटी भी हम स्थूलता से कहते कि भाई चारित्र 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 करके, अभी तो हमारे पास संयम है, क्योंकि चारित्र बहुत बड़ी बात है। चारित्र स्वभाव में रहना चारित्र है। आप व्यवहार चारित्र करो, एक जो भी है, बट आप उसको राग द्वेष से परे होना। आज आप द्वेष को, आप आज अशुभ को छोड़ करके शुभ में रह रहे हो, ये संयम है। और जब बिल्कुल वितरागता हो जाएगी, न्यूट्रल आ जाएंगे बिल्कुल, तब जाकर के ना राग ना शुभ ना अशुभ, दोनों भी नहीं चाहिए मुझे, वो जिस दिन मिल जाएगा उस दिन हमें चारित्र आ जाएगा। ठीक है, ये बाकी तो 13 तो चारित्र जो है तो सब व्यवहार मार्ग है, और वो चाहिए, उसके बिना तो नहीं मिलेगा। ये सब संयम का, संयम कहो व्यवहार चारित्र कहो एक ही है। ठीक है, चलिए आज इन्हीं भावनाओं के साथ कि हम सबका सम्यक और मोक्ष मार्ग दिन प्रतिदिन प्रति समय उत्कृष्ट होते चाहे, इन्हीं भावनाओं के साथ में गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए आज के स्वाध्याय का समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंकज जी आशीर्वाद सभी वेबिनार